नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम रियल एनालिसिस में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे और ये नेक्स्ट चैप्टर जो है इसका नाम है आपका रीमान इंटीग्रल। ठीक है, तो आज हम रीमान इंटीग्रल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम रीमान इंटीग्रल में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपना पार्टीशन। क्या पढ़ेंगे? पार्टीशन। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पर रीमान इंटीग्रल में आपको समझना है कि पार्टीशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर कोई इंटरवल गिवन होगा। इंटरवल को मैं यहाँ आई से डिनोट कर रही हूँ। आपको एक फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल, ये जो आपका ए बी फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल है, तो आपको कोई इंटरवल गिवन होगा। ये फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल है आपका। तो ये फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल की हमें यहाँ पर पार्टीशन करनी है और उस पार्टीशन को हम डिनोट करेंगे पी से। ठीक है, कि कोई भी आपके पास क्लोज्ड इंटरवल ए बी है उसका हम क्या करेंगे? पार्टीशन करेंगे। और देखिए यहाँ पर ये जो आपका इंटरवल है ये आपका क्या है? फाइनाइट है और क्लोज्ड इंटरवल है। इसकी पार्टीशन हम कैसे करेंगे? मान लीजिए आपके पास ये नंबर लाइन है, इसमें मान लीजिए आपके पास 0 और ये 1। ठीक है, ये क्लोज्ड इंटरवल है। जहां पर ये जो 0 होता है ये x0 के इक्वल होता है, या a, जैसे कि यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल 0 1 है, इसका मतलब a आपका क्या है? 0 है, b आपका क्या है? 1 है। और जो a है वो आपका इक्वल होगा x0 के, यानी कि फर्स्ट जो वैल्यू होगी इसको हम x0 लेंगे, जो कि आपका किसके इक्वल होगा? a के इक्वल होगा। तो ये आपका 0 किसके इक्वल है? x0 a के इक्वल है। जो आपकी लास्ट होती है ये आपका xn होगा, और xn आपका किसके इक्वल होगा? b के, और b की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 1 है, और यहाँ पर क्या है? ये 0 है। ठीक है, यानी कि x0 और xn जो होते हैं वो आपके a और b क्लोज्ड इंटरवल के जो आपके पॉइंट होते हैं a b वही होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 0 1 आपका क्लोज्ड इंटरवल है, तो इसकी पार्टीशन हम कैसे करेंगे? मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया अपना कोई भी, जैसे कि 0 1 है तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ कि मैंने ले लिया कि यहाँ पर 0.5, ठीक है, 0.6, 0.8। तो मैंने यहाँ पर 0 1 इंटरवल की पार्टीशन कर दी, 0.5, 0.6, 0.8। ठीक है, पार्टीशन जो होती है वो आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हो। अगर आप कहो कि नहीं हम तो ऐसे नहीं करेंगे, हम तो 0 1 की जो पार्टीशन है वो इस तरह से करेंगे, 0.4, 0.6, 0.8 इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आप किसी भी फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल की जो पार्टीशन है आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हो। कोई भी अगर आपके पास क्लोज्ड इंटरवल आपको गिवन है और वो फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल है, लाइक आपको इस तरह से भी दे दे 1 और 4, तो आप यहाँ पर पार्टीशन इसकी 2 3 इस तरह से भी कर सकते हो। कोई कहेगा कि मैं इस तरह से नहीं करूंगा, मैं इसकी करूंगा इस तरह से पार्टीशन करूंगा कि 1.5 फिर 2.5 3.5। कहने का मतलब क्या है कि आप हर एक बंदा अपने अकॉर्डिंग इसकी पार्टीशन कर सकता है। मेन चीज यहाँ पर समझने वाली क्या है कि आपकी जो पार्टीशन होती है वो किस तरह से होगी? a इज इक्वल्स टू में x0 लेस होगा x1 से, ये लेस होगा x2 से, ये लेस होगा आपका x3 से। इस तरह से जो है वो चलता रहेगा। आपके पास एक जगह xn-1 आएगा और फिर आपका xn आएगा, और जो ये xn होगा ये आपका b के इक्वल होगा। ठीक है, तो क्लोज्ड इंटरवल a टू b की जो पार्टीशन है वो आपकी a और b की पार्टीशन किस तरह से होगी? x0 लेस x1, x2, x3 इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आपकी पार्टीशन आई है, मान लीजिए मैं यहाँ पर सीधा लेती हूँ कि ये अपना a है और ये अपना b है। ठीक है, a आपका x0 के इक्वल होता है, फिर मान लीजिए यहाँ पर मैंने x1 ले लिया, ये x2 ले लिया, इस तरह से जो वो चल रहा है। यहाँ पर आपका xn-1 आएगा, फिर ये आपका जो है वो क्या होगा? xn होगा, और ये किसके इक्वल होता है? b के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर सारी क्या कर दी? ये हमने पार्टीशन कर दी। अब देखिए ये जो पार्टीशन करने के बाद जो आपके पास इंटरवल बनेंगे ये सारे, ठीक है, इंटरवल जैसे कि इंटरवल अगर मैं I1 की बात करूं तो यहाँ पर इंटरवल फर्स्ट बना x0 x1। सेकेंड इंटरवल की बात करूं तो आपके पास बनेगा x1 से x2। ठीक है, यानी कि ये जो है वो आपके सब इंटरवल्स यहाँ पर बनेंगे, फिर आपके यहाँ पर बन जाएगा x2 से x3 इस तरह से बनेगा। लास्ट मान लीजिए in इंटरवल आपका बनेगा, यहाँ पर in इंटरवल बनेगा आपका xn-1 और xn। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये इंटरवल्स बनेंगे। और ये जो आपके पार्टीशन आपने की है, इन पार्टीशंस में जो आपके इंटरवल्स जो बनेंगे इन सबको क्या कहोगे? आप इनको कहोगे सब इंटरवल। ठीक है, क्या कहोगे? सब इंटरवल, या फिर आपका ये सेगमेंट भी आप बोल सकते हो।
क्या, सेगमेंट। ठीक है, तो ये सब इंटरवल होते हैं या फिर सेगमेंट होते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर आप पार्टीशन कर रहे हो, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी की आप यहाँ पर पार्टीशन कर रहे हो। ए जो है वो आपका एक्स नोट के इक्वल होता है, फिर x1 आएगा, फिर x2 आएगा, इस तरह से, यानी कि आपके पास ये पार्टीशन होती जाएगी। कहीं ना कहीं आपके पास XR-1 एक आपका यहाँ पर जो है वो पार्टीशन आपका XR-1 होगा, फिर आपका यहाँ पर XR होगा, फिर आपका XN-1 होगा, फिर आपका ये जो B है ये आपका किसके इक्वल आ जाएगा, XN के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका ये इंटरवल मैंने यहाँ पर लिया है, वैसे हम यहाँ पर R से ये डिनोट करेंगे। ये हमने बीच में कोई एक ऐसा एलिमेंट लिया है जो आपको हमने यहाँ पर डिनोट करके दिखाया है XR से, यानी कि हमने एक R इंटरवल लिया है ये इस टाइप का कि Rth में आपका एक इंटरवल आएगा, और ये Rth इंटरवल जो है हम इसको डिनोट करेंगे IR से। ठीक है, IR से डिनोट करेंगे, और ये IR सब इंटरवल आपका क्या है, XR-1 और XR, ये आपका सब इंटरवल है किसका, क्लोज्ड इंटरवल AB का। तो ये सब इंटरवल IR आपको याद रखना है क्योंकि ये जो है वो हम यूज करेंगे। ठीक है, XR-1 और XR। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका सब इंटरवल है किसका, क्लोज्ड इंटरवल AB का। बाकी आपके और भी यहाँ पर सब इंटरवल्स बनेंगे, यानी जितनी आप यहाँ पर पार्टीशन करोगे उतने आपके वहां पर सब इंटरवल्स बनेंगे। ठीक है, ये बात थी आपकी सब इंटरवल्स की। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी इंटरवल्स की जो फैमिली बनेगी, जैसे मैंने यहाँ पर आपका क्लोज्ड इंटरवल AC-B के लिए यहाँ पर जो है वो मैंने सब इंटरवल्स यहाँ पर निकाले। ठीक है, सब इंटरवल्स, और यहाँ पर पार्टीशन हुई है इसकी, तो जितनी भी पार्टीशन है इनकी जो सारी जो फैमिली होगी, ठीक है, पार्टीशंस की जो फैमिली होगी, इसको आप पार्टीशन ऑफ AB इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो, लेकिन जो सही से जो नोटेशन होती है वो होती है इसकी रो। तो यानी कि आप इसको इस तरह से करके इस तरह से लिखोगे, क्लोज्ड इंटरवल A से B। ये किसको डिनोट करता है, ये डिनोट करता है फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB। ठीक है, जो क्लोज्ड इंटरवल AB में आप जितनी भी पार्टीशंस करोगे उन सब की जो फैमिली बन जाएगी वो आपकी क्या कहलाएगी, रो पार्ट। ये आपकी रो होता है A to B। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, इसको डिनोट करने का ये तरीका है कि इसको डिनोट करने का, फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB। ठीक है, अब बात आती है आपके पास नॉर्म की। किसकी बात आती है, नॉर्म क्या होता है। ठीक है, कि नॉर्म ऑफ ए पार्टीशन। अब आपको समझना है कि नॉर्म ऑफ पार्टीशन क्या होता है, तो उससे पहले आपको यहाँ पर समझना है लेंथ ऑफ पार्टीशन। ठीक है, लेंथ ऑफ पार्टीशन को या फिर लेंथ ऑफ सब इंटरवल्स बोलो, कुछ भी। तो लेंथ अगर आप यहाँ पर निकालोगे किसी भी इंटरवल की, तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिया कि क्लोज्ड इंटरवल मैंने ले लिया 1 to 4। ठीक है, क्लोज्ड 1 to 4 मैंने इंटरवल ले लिया, और मुझे यहाँ पर इसकी पार्टीशन करनी है। तो यहाँ पर मैं सीधा ही आपको बता देती हूँ, मैं पार्टीशन कर लेती हूँ सीधे नंबर की कि 2 और 3। ठीक है, मैंने यहाँ पर पार्टीशन कर ली, क्लोज्ड इंटरवल 1 और 4 की पार्टीशन कर दी मैंने, 2 और 3, 2 पार्टीशन बना दी। तो यहाँ पर आपके पास इंटरवल्स क्या बनेंगे, I1 इंटरवल बनेगा 1 to 2। ठीक है, I2 इंटरवल यानी कि सब इंटरवल जो है वो क्या बनेगा, 2 से 3। फिर आपका I3 क्या बनेगा, 3 से 4। ये आपके क्या बन गए, ये आपके सब इंटरवल बन गए। क्या बन गए, सब इंटरवल। और इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे सेगमेंट। हम सेगमेंट भी इनको बोल सकते हैं और सब इंटरवल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लेंथ ऑफ इंटरवल्स की अगर हम बात करें, लेंथ की बात करें तो लेंथ कैसे निकलेगी, यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका लेंथ जो निकलेगा, जैसे यहाँ पर मैंने IR आपका ये एलिमेंट आपको दिखाया है, XR-1 XR, तो यहाँ पर लेंथ क्या होगा, जो आपका सेकंड एलिमेंट होगा उसमें से आप फर्स्ट एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट कर दो। तो आपका I1 की अगर हम लेंथ निकालेंगे तो 2 - 1 यानी 1 आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर इसकी लेंथ निकालोगे तो 3 - में 2 1 आ जाएगा। फिर 4 - में 3 आपका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि सेकंड एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट आप सब्सट्रैक्ट कर दो, जैसे कि AB है तो इसकी लेंथ निकलेगी तो B - A निकलेगी। ठीक है, सेकंड एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट क्या कर दो, सब्सट्रैक्ट कर दो, तो वो आपकी क्या निकल जाएगी, लेंथ ऑफ द इंटरवल निकल जाएगी। ठीक है, तो आप इस तरह से लेंथ निकालते हो। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर XR को डिनोट करके दिखाया है, ज्यादा ये नोटेशन आपकी यहाँ पर यूज होगी। तो जो IR इंटरवल जो है आपका XR-1 XR, तो यहाँ पर हम लेंथ निकाल रहे हैं इस rth सब इंटरवल की। ठीक है, ये rth सब इंटरवल है, इसकी हम लेंथ निकाल रहे हैं। तो अगर हम इसकी लेंथ निकालेंगे, ठीक है, इसकी लेंथ निकालेंगे तो क्या निकलेगी इसकी लेंथ, इसकी लेंथ निकलेगी, सेकंड एलिमेंट क्या है XR, XR में से फर्स्ट एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट कर दो, XR-1।
ठीक है, एक्स आर माइनस में एक्स आर माइनस 1, तो ये आपकी क्या निकल जाएगी, ये rth सब इंटरवल की लेंथ निकल जाएगी। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, लेंथ को, ठीक है, जो हम लेंथ निकालते हैं और rth में अगर लें तो rth में जो एक्स आर माइनस 1 जो लेंथ निकली है, इसको हम डेल आर से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, डेल आर से। तो अगर आपका कहीं पर भी ये लेंथ निकालना आ जाए तो आप rth इंटरवल आप अपने दिमाग में रखिए। rth इंटरवल क्या है, एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, इसकी लेंथ आपको निकालनी। नॉर्मली तो आपका क्या होता है, सेकंड से फर्स्ट आप ये याद कर लेना कि ए से बी क्लोज्ड इंटरवल है, बी में से ए सब्सट्रैक्ट करना है, यानी सेकंड एलिमेंट में से फर्स्ट आपको सब्सट्रैक्ट करना है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि नोटेशन हम दे रहे हैं तो हमने एक rth सब इंटरवल लिया है, और ये rth सब इंटरवल क्या है, एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, सेकेंड में से फर्स्ट सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो ये आपका क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ सब इंटरवल, rth सब इंटरवल आ जाएगा। और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, डेल आर से। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे, डेल आर से। ठीक है, यहां पर ये तो हो गई आपकी लेंथ की बात। अब बात आती है नॉर्म ऑफ पार्टीशन। मैंने यहां पर बताया कि आपको नॉर्म को समझना है, तो नॉर्म को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या समझना था कि लेंथ कैसे निकलती है। अब लेंथ का इसके साथ क्या कनेक्शन है कि जो आपकी नॉर्म निकलती है, जैसे पार्टीशन की हमें नॉर्म निकालनी होती है, तो नॉर्म को हम ऐसे डिनोट करते हैं, 2 लाइन यहाँ पर 2 लाइन यहाँ पर, ठीक है, और पीछे आएंगे तो ये आपका ये नोटेशन आपकी किसकी है, नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी। ठीक है, तो नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू की। अगर आप कोई पार्टीशन करते हो, उन पार्टीशंस के जो सब इंटरवल्स बनते हैं उन सब की आप लेंथ निकालो। लेंथ निकालने के बाद जिस भी सब इंटरवल्स की आपकी सबसे ज्यादा वैल्यू यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो आपका क्या कहलाएगा, नॉर्म ऑफ पार्टीशन कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मान लीजिए ये हमने पार्टीशन ली है आपकी एक्स नॉट जो कि आपका ए के इक्वल होता है, ये आपका एक्स एन जो कि आपका बी के इक्वल होता है। हमने पार्टीशन ली है क्लोज्ड इंटरवल ए से बी के लिए, तो यहाँ पर मान लीजिए आपका x1 आएगा पार्टीशन, यहाँ पर x2 पार्टीशन आएगा, इस तरह से यहाँ पर एक्स आर माइनस 1, यहाँ पर एक्स आर है, फिर आपका यहाँ पर जो है वो एक्स एन माइनस 1 आएगा, फिर आपका एक्स एन आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आपका फर्स्ट आपका जो सब इंटरवल है एक्स नोट से x1, इसको हमने डेल 1 नाम दे दिया, x1 से x2 इसको हमने डेल 2 नाम दे दिया। फिर आपका यहाँ पर जो एक्स आर माइनस 1 इस तरह से चलता चलता कहीं आपका rth सब इंटरवल आएगा, एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, इसको हमने डेल आर से डिनोट कर दिया। फिर आपका यहाँ पर जो लास्ट में जो है ये आपका डेल एन आपका सब इंटरवल, और इसकी लेंथ आ जाएगी डेल एन। ठीक है, सब की यहाँ पर आप वैल्यू निकालोगे, जितने भी आप वहां पर पार्टीशन आपको गिवन होंगे उन पार्टीशंस की आप क्या निकालोगे, लेंथ निकालोगे। फिर आपका यहाँ पर जो है वो नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी आप निकालोगे। वो क्या होता है, वो मैक्सिमम वैल्यू होती है आपकी डेल आर की। डेल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर डेल आर आपको कर रहा है सब इंटरवल्स की लेंथ को। तो डेल आर आपका सब इंटरवल्स की लेंथ है, उसमें जो जितनी भी आप यहाँ पर लेंथ निकालोगे सब पार्टीशंस की, उनमें जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो आपकी मैक्सिमम होगी, जहां पर आपका r जो है वो 1 से लेकर n तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कि r आपका 1 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन इक्वल्स टू n। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आपकी सब इंटरवल्स की लेंथ की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो आपका नॉर्म ऑफ p होगा, और इसको नॉर्म ऑफ p या फिर इसको मैश ऑफ p कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम नॉर्म ऑफ p इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, और कई जगह पर जो है वो म्यू, ये म्यू होता, म्यू का साइन होता है। ठीक है, म्यू पी भी जो है वो कहीं पर आपका लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है वो आप इसको डिनोट कर सकते हो। तो ये आपका नॉर्म मैंने आपको बता दिया कैसे निकलता है, पार्टीशन क्या होता है ये बता दिया, यहाँ पर मैंने लेंथ निकालनी बता दी, और नॉर्म ऑफ द पार्टीशन बता दिया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर करना है रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। इससे पहले मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल लेके बता देती हूँ कि कैसे हम जो है वो नॉर्म निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास एक क्लोज्ड इंटरवल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 2 से लेकर 10 तक, मैं यहाँ पर एक क्लोज्ड इंटरवल ले लेती हूँ। ठीक है, तो 2 से 10 तक, इसका मतलब ये आपका 2 है और यहाँ पर ये आपका 10 है, यानी कि ये एक्स नोट की वैल्यू है और ये आपके पास एक्स एन की वैल्यू है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम पार्टीशन करेंगे, तो 2 से 10 का जो क्लोज्ड इंटरवल है इसको हम पार्टीशन करेंगे। तो इसका अगर हम पार्टीशन करेंगे तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 ले लिया, यहाँ पर मैंने जो है वो 5 ले लिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो है वो 5.8 ले लिया। ठीक है, 5.8 ले लिया। यहाँ पर मैंने जो है वो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 8 ले लिया, यहाँ पर 9 ले लिया। ठीक है,
या 9.5 मान लीजिए, ठीक है, 9.5 ले लिया। इस तरह से जो है वो मैंने पार्टीशन कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर पार्टीशन कर ली, इसका मतलब ये आपका del 1 है, ये यहाँ से यहाँ तक, यानी कि आपका इंटरवल जो सब इंटरवल I1 जो है वो आपका del 1 होगा। del 1 हमने किससे डिनोट किया, 2 से 3, 2 से 3। सब इंटरवल आपका I1 जो है वो क्या आया है, 2 और 3। फिर आपका I2 है, I2 आपका क्या है, 3 से 5, यानी जो पार्टीशन हमने की है उनके जो सब इंटरवल्स बने हैं वो लिख लो। तो पहला 2 से 3, फिर 3 से 5, फिर 5 से I3 जो है वो आपका 5 से 5.8, ठीक है। फिर I4 जो बना है वो आपका 5.8 से 8, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल में आएंगे। I4 के बाद आपका I5 बना है आपका 8 से 9.5, ठीक है। फिर आपका I6 बनेगा आपका 9.5 से 10 तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए थोड़ी ज्यादा हो गए, आपको क्वेश्चन ही समझाना था तो हम कम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि अब हम यहाँ पर इतने बना लिए, तो अब इनको सोल्व करते हैं। हमें यहाँ पर I1 यानी कि ये सब इंटरवल है, तो इसकी हमें del 1 का मतलब यहाँ पर लेंथ निकाल रहे हैं हम सब इंटरवल I1 की। तो ये किससे डिनोट करेंगे, तो लेंथ को हम del से डिनोट करते हैं। फर्स्ट इंटरवल है तो आपका del I हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर del 1 निकालोगे तो 3 में से 2 जाएगा, आपका 1 बचेगा। फिर I2 यानी कि del 2, तो del 2 की वैल्यू 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। फिर I3 यानी कि I3 का आप लेंथ निकालोगे तो del 3 को यानी कि 5.8 में से जब आप 5 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो 0.8 आएगा, ठीक है, 0.8 आ जाएगा। फिर यानी कि आप I4 यानी कि del 4 की यहाँ पर आप वैल्यू निकालोगे तो 8 में से आपको 5.8 सब्सट्रैक्ट करना है, तो आपके पास यहाँ पर कितना बचेगा, यानी 2.2 आपके पास यहाँ पर लेंथ आ जाएगी। फिर आपके पास del 5 की वैल्यू निकालोगे तो 9.5 में से आपको 8 सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 8 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 1.5 आ जाएगा। फिर आपका del 6 आप निकालोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस में 9.5, यानी कि आपके पास यहाँ पर 0.5 जो है आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब इस तरह से जो है वो आपको लेंथ निकालनी है। del 1 del 2 ये आपके 6 इंटरवल बने थे, तो इनकी लेंथ हमने सबकी निकाल ली। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, मैक्सिमम देखना है, ठीक है। तो आपका नॉर्म ऑफ पी मैं आपको बता रही थी, वो आपका क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है del r की, सच दैट यहाँ पर r की जो वैल्यू है वो 1 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन इक्वल्स टू n होता है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आई, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर 2.2 आई है, तो 2.2 आपकी नॉर्म ऑफ पी की जो है वो वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपको यहाँ पर वैल्यूज निकालनी है। तो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो आपकी नॉर्म की वैल्यू होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। पहले सब इंटरवल्स की लेंथ निकालनी है, फिर जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन। अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर रिफाइनमेंट क्या होता है, मान लीजिए आपके पास जैसे कि आपकी पार्टीशन पी आपको डिनोट है कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर हमने कोई पार्टीशन पी की है, ठीक है। आप कैसे बोलोगे कि लेट पी बी ए पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, कि पी हमने क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर कोई पार्टीशन ली है, देन हमने एक दूसरी पार्टीशन यहाँ पर ले ली, कोई यहाँ पर पी स्टार से इसको डिनोट कर देता है, कोई पी डैश से। तो यहाँ पर पी स्टार या फिर पी डैश एक अनदर आपकी पार्टीशन है। इस पार्टीशन को यानी कि पी स्टार जो है वो हमने एक अलग पार्टीशन ली है, और ये जो पार्टीशन है वो क्या कहलाएगी, ये पार्टीशन यानी कि पी स्टार या पी डैश जो है ये पार्टीशन आपकी रिफाइनमेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रिफाइनमेंट ऑफ पार्टीशन पी। इस पार्टीशन पी की क्या कहलाएगी, रिफाइनमेंट कहलाएगी। क्यों कहलाएगी, क्योंकि इफ यदि आपका ये पी जो है अगर इस पी स्टार में कंटेन या इक्वल हो जाए, ठीक है, यानी कि ये जो पी है यानी कि पहली जो पार्टीशन होगी क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, देन हमने एक पी स्टार रिफाइनमेंट ली है, इसको हम पी की रिफाइनमेंट कहेंगे जब यदि आपके पास पी की वैल्यू जो है वो कंटेन हो जाए, यानी कि ये पार्टीशन आपकी कंटेन हो जाए पी स्टार में, ठीक है। तो ये पी स्टार कहने का मतलब क्या है कि जो पी स्टार आपकी जो पार्टीशन होगी वो आपकी बड़ी होगी पी से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर मैंने पार्टीशन करनी है, तो इस पी में सीधा ही मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, ये आपका पी पार्टीशन है, ये पी पार्टीशन है, इसमें मैंने ए और बी क्लोज्ड इंटरवल की यहाँ पर पार्टीशन की है। तो आपके पास यहाँ पर ये एक्स नोट हो गया, फिर आपके पास x1 होगा, फिर x2 होगा, कहीं आपके पास आरथ सब इंटरवल xr-1 xr होगा,
फिर यहाँ पर आपके पास xn-1 होगा, फिर आपका b के इक्वल आपका xn आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर आपकी पार्टीशन है p। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर p स्टार एक पार्टीशन ली है आपकी सेम यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। क्लोज्ड इंटरवल ए बी में आपकी एक अनदर यहाँ पर पार्टीशन पी स्टार आपकी एक पार्टीशन हुई है। इस पी स्टार में क्या होगा कि जो आपके पास पार्टीशन है ना पी, इससे एक एलिमेंट या फिर दो एलिमेंट जितने हो सके, इससे ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपके पास वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए या वन पार्टीशन ऐसी होनी चाहिए जो इससे ज्यादा है। कहने का मतलब कि यहाँ पर ये x0 हो गया, फिर ये x1 हो गया, x2 हो गया, इस तरह से आपका xr-1 होगा, xr-1 होगा। एक एलिमेंट इन दोनों के बीच में हमने ले लिया xir। ठीक है, क्या ले लिया xir, और ये आपका xr है, फिर आपका xn-1 होगा और ये आपका xn होगा जो कि b के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह से कहने का मतलब क्या है कि इस p स्टार पार्टीशन में ये जो आपका रिफाइनमेंट हम बोलते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, p स्टार पार्टीशन जो है इसमें इस p पार्टीशन से एलिमेंट्स एक ज्यादा होगा। ठीक है, अगर एक एलिमेंट यानी मोर देन p से आपका ज्यादा एलिमेंट्स होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका ये जो p स्टार है, ये p जो है कंटेन हो गया p स्टार में। ठीक है, वही जो हम सबसेट में करते हैं, जैसे 1 2 3 ये आपका ए सेट है और बी सेट मान लीजिए आपके पास जो है वो 1 2 3 4 है। इसका मतलब क्या है, ए आपका प्रॉपर सबसेट बन गया बी का। ठीक है, प्रॉपर सबसेट बन गया बी का। इसी तरह ये है कि आपका जब ये पार्टीशन पी है इस पी स्टार में कंटेन कर जाएगा, देन हम इस पी स्टार को क्या कहेंगे, रिफाइनमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, रिफाइनमेंट ऑफ पी। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिफाइनमेंट ऑफ पी। इस पी के लिए क्या काम कर रहा है, रिफाइनमेंट का, क्योंकि पी इसमें क्या हो गया, कंटेन हो गया। या फिर आप ऐसे कह सकते हो पी आपका छोटा सेट बन गया, क्योंकि इसमें पी स्टार में जो है वो आपका एक एलिमेंट ज्यादा है, तो ये आपका छोटा हो गया पी, तो पी जो है वो कंटेन हो गया पी स्टार में। इसका मतलब पी स्टार क्या है, रिफाइनमेंट ऑफ पी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपको समझाऊं, तो आप एक इंटरवल ले लेते हैं हम 1 और 3। ठीक है, हमने ये इंटरवल ले लिया। ठीक है, क्या है, ये इंटरवल ले लिया। ये इंटरवल है आपका क्लोज्ड इंटरवल ए बी जो कि फाइनाइट है। इसकी हमें रिफाइनमेंट यहाँ पर निकालनी है। तो देखिए, अगर यहाँ पर मैं इसका इंटरवल लेती हूँ यानी कि इसकी पार्टीशन करती हूँ, तो इसकी पार्टीशन मान लीजिए मैंने कर ली 1 2 3। ठीक है, ये पार्टीशन कर ली, पार्टीशन जो वो करली ब्रैकेट में आती है। ठीक है, तो पार्टीशन की मैंने 1 2 3 इस तरह से जो है वो मैंने यहाँ पर इसकी पार्टीशन कर दी। अब यहाँ पर मान लीजिए एक पी स्टार है। ठीक है, पी स्टार या फिर पी डैश आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने ले लिया 1 और इसके साथ ले लिया मैंने 2, फिर 2.5 ले लिया, फिर 3 ले लिया। इसका मतलब यहाँ पर पी जो है वो कंटेन हो गया पी स्टार में, पी कंटेन हो गया पी स्टार में। इसका मतलब पी स्टार आपकी क्या है, रिफाइनमेंट है। क्या है, रिफाइनमेंट है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए मैंने पी स्टार इस तरह से डिनोट कर दिया कि 1 2.5 3। ठीक है, और 3 और 3.5 मान लीजिए कोई भी हमने यहाँ पर जो है वो रिफाइनमेंट ले ली। ठीक है, तो ये रिफाइनमेंट ले ली, तो इसको हम रिफाइनमेंट नहीं कहेंगे पी स्टार की। ठीक है, ये जो पी स्टार है ये आपकी रिफाइनमेंट नहीं होगी, रिफाइनमेंट नहीं होगी पी के लिए। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपकी जो पार्टीशन के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 वो इसमें कंटेंट नहीं हो रहे, क्योंकि इसमें 2 है और इसमें 2 नहीं है। एक्स्ट्रा एलिमेंट्स तो हमने ले लिए लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। इसका मतलब पी जो है वो कंटेन नहीं हुआ पी स्टार में, तो पी स्टार आपका रिफाइनमेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो पहले आपकी कोई पार्टीशन होगी, उस पार्टीशन से एक एलिमेंट आपका ज्यादा होगा पी स्टार में, तभी हम कहेंगे कि पी जो है वो कंटेन होगा पी स्टार में, देन आपका पी स्टार क्या कहलाएगा, रिफाइनमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। अब मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ये आपको रिमार्क के अकॉर्डिंग जो है वो याद करना है। ठीक है, पूछा जा सकता है ये जो मैं अभी करवा रही हूँ। मान लीजिए P1 और P2 आपके पास दो पार्टीशन है किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर। ठीक है, कोई क्लोज्ड इंटरवल ए बी है, उस पर आपने P1 P2 दो पार्टीशन कर ली। ठीक है, P1 P2 क्या है, दो पार्टीशन कर ली। अगर हम P1 जो है आपका P1 और P2 जो है वो आपका कंटेन्ड होगा किसमें, P1 यूनियन P2 में, क्योंकि आपको पता है कि P1 में जितने एलिमेंट्स हैं, कोई भी मान लीजिए कोई भी पार्टीशन आप यहाँ पर बना रहे हो P1 की, फिर P2 की पार्टीशन बना रहे हो, दोनों की अगर आप यूनियन करोगे, ठीक है, दोनों की यूनियन करोगे तो नॉर्मल बात है कि P1 और P2 इसमें कंटेन होंगे, क्योंकि इसमें आपके P1 के सारे एलिमेंट्स और P2 के भी एलिमेंट्स हैं। तो P1 P2 दोनों पार्टीशन आपकी
दोनों पार्टीशन की यूनियन में कंटेंट हो जाएगी। इसका मतलब ये जो P1 यूनियन ये जो है P1 यूनियन P2 जो है ये आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, P स्टार के। P स्टार यानी रिफाइनमेंट ऑफ P के इक्वल हो जाएगी। देन इस तरह से अगर कोई कंडीशन आ जाएगी तो वहां पर ये आपकी क्या कहलाएगी, वहां पर ये आपकी कॉमन रिफाइनमेंट कहलाएगी, कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। तो P1 P2 के लिए क्या होगी, कॉमन रिफाइनमेंट होगी। ठीक है, अगर P1 P2 दो आपके पास पार्टीशन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, देन P1 और P2 की यूनियन करोगे तो यूनियन होगी, तो इसका मतलब P1 P2 दोनों पार्टीशन उसमें कंटेन करेंगे। तो इसका मतलब ये कंटेन हो गया, तो P1 यूनियन P2 किसका काम कर रहा है, P स्टार का, क्योंकि P स्टार भी तो पार्टीशंस को अपने अंदर कंटेन ही करता है। तो P स्टार अगर कंटेन करता है P1 और P2 को तो ये आपका यूनियन की इक्वल होगा। तो P स्टार यूनियन P1 और यूनियन P2 के इक्वल होगा। इसका मतलब ये जो आपकी P स्टार है ये आपकी कॉमन रिफाइनमेंट कहलाएगी P1 और P2 की। ठीक है, तो ये कंडीशन आपसे पूछी जा सकती है। क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि P स्टार इक्वल्स टू P1 यूनियन P2। ठीक है, और P1 P2 जो है वो आपकी पार्टीशन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, देन आपके पास वहां पर होगा कॉमन रिफाइनमेंट होगा, रिफाइनमेंट P1 होगा या रिफाइनमेंट P2 होगा, या फिर कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P एंड P2। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि कॉमन रिफाइनमेंट होती है P1 और P2 की। ठीक है, अभी तक क्या क्या पढ़ लिया हमने, यहाँ पर पार्टीशन पढ़ ली, लेंथ कैसे निकालते हैं, नॉर्म ऑफ द पार्टीशन कैसे निकालते हैं, और रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन क्या होती है, ये चीजें पढ़ी। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे अपर एंड लोअर सम के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो आपका रहेगा अपर सम का। ठीक है, अपर सम एंड लोअर सम, ये जो है आपका टॉपिक ये आपका रिलेट है जो हमने वहां पर बाउंडेड सेट किए थे, सुप्रीमम इनफीमम जो हम यहाँ पर पढ़ के आए हैं उनसे रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए आपका लेट, आप यहाँ पर क्या करोगे, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, ये चीज आपको हर जगह काम आएगी, ये लाइन आप याद ही कर लीजिए कि लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, कि एफ आपका कोई रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन, कहने का मतलब क्या है कि आपकी रियल वैल्यू पर कुछ इस तरह से कंडीशन डिफाइन है कि आपका फंक्शन जो है वो क्या बन रहा है, बाउंडेड बन रहा है। तो आपका लेट जो हमने यहां पर किया है कि एफ बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड, जो कि डिफाइंड है किस पर, डिफाइंड है क्लोज्ड फाइनाइट सेट पर। ठीक है, क्लोज्ड फाइनाइट इंटरवल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इंटरवल की ही सारी कहानी है, इंटरवल की हम पार्टीशन करते हैं। ठीक है, सुपोज हमने यहाँ पर पार्टीशन कर ली किसकी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, जो आपका फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल आपको गिवन है उसकी हमने पार्टीशन की। तो पार्टीशन कैसे आएगी, ए इज इक्वल्स टू में एक्स नॉट, फिर x1 आएगा, फिर x2 आएगा, इस तरह से आपका कहीं एलिमेंट xr-1 आएगा, फिर xr आएगा, फिर xn-1 होगा, फिर xn होगा जो कि आपके b के इक्वल होगा। ठीक है, नॉर्मली आप इस तरह से इस पार्टीशन को लिखोगे, ये आपकी पार्टीशन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पर, क्योंकि हम यहाँ पर आरथ सब इंटरवल को ही लेके चलेंगे, तो आरथ सब इंटरवल आपके पास क्या है, xr-1 और xr। ठीक है, इसकी अगर हम लेंथ निकालते हैं तो वो किससे डिनोट करते हैं, डेल आर से। किससे डिनोट करते हैं, डेल आर से। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम स्मॉल एम आर ले लिया, क्या लिया है, स्मॉल एम आर। तो ये जो स्मॉल एम आर है ये आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ऑफ एफ। एफ का क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है इन किस में, ये जो हमने सब इंटरवल लिया है xr-1 और xr। ठीक है, स्मॉल एम आर क्या है, स्मॉल एम आर क्या है, तो स्मॉल लिया है तो लोअर बाउंड, ये आप ग्रेटेस्ट यहां पर भूल जाए, स्मॉल एम आर से लोअर बाउंड, लोअर बाउंड कैसा, ग्रेटेस्ट। ठीक है, स्मॉल से याद करना लोअर बाउंड। ठीक है, तो स्मॉल एम आर क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है किसका, इस इंटरवल का। कहने का मतलब क्या है, समझ रहे हो, मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने 3 और 4 का एक इंटरवल लिया है। ठीक है, इसमें लोअर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड आपका 3 है, और ग्रेटेस्ट चाहिए क्योंकि इसमें आपका 2, 1 ये सारे जो है वो आपके लोअर बाउंड बनेंगे, लेकिन हमें लोअर बाउंड में क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट। तो ये जो 3 है वो, कहने का मतलब यहां पर हम जैसे 3, 4 ये इंटरवल है तो हम यहां पर एम आर क्या लेंगे, 3 लेंगे। ठीक है, तो ये एम आर यानी कि स्मॉल एम आर क्या है आपका, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन क्लोज्ड इंटरवल, आपका ये आरथ सब इंटरवल जो भी है। ठीक है, फिर हम कैपिटल एम आर लेंगे, ये डिनोट करने के तरीके हैं, क्योंकि क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको वहां पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एम आर क्या है, ये एम आर जो है वो आपका लिस्ट अपर बाउंड है ऑफ एफ इन ये आपका सब इंटरवल xr-1 xr। ठीक है,
लिस्ट अपर बाउंड का मतलब है कि ये 3 4 आपका इंटरवल है, अपर बाउंड इसमें क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था जब कोई भी आपको इंटरवल्स दे रखा था तो उसमें हम कैसे लोअर बाउंड निकालते हैं, कैसे अपर बाउंड। जो छोटा होता है वो आपका लोअर बाउंड, जो बड़ा होता है वो आपका अपर बाउंड। अपर बाउंड यहाँ पर क्या है, 4 है, 5 भी अपर बाउंड बन रहा है, 6 भी, लेकिन हमें उन सब में से क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए, यानी छोटा चाहिए। तो ये आपका 4 यानी कि एम आर की वैल्यू क्या है, 4 है। ठीक है, इस एम आर की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर जो है वो आपको जो है वो वर्बली बता रखी है कि एम आर क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन इस आरथ सब इंटरवल में। एम आर क्या है, लिस्ट अपर बाउंड है इस आरथ सब इंटरवल में। ठीक है, अगर सीधा ये तो आप क्योंकि आरथ सब इंटरवल लिया है, अगर आप टोटल ए बी क्लोज्ड इंटरवल ए बी लोगे तो वहां पर आपका क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। स्मॉल एम क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, ये तो हमने आरथ इंटरवल लिया इसलिए हमने इसको इस तरह से डिनोट किया। नॉर्मली अगर क्लोज्ड इंटरवल ए बी होगा तो ये आपका स्मॉल एम हो जाएगा। स्मॉल एम और कैपिटल एम, कैपिटल एम क्या है, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ एफ इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, वही सेम कि 3 और अगर 5 4 ले लिया, ठीक है, ऐसे थोड़ी होगा, 4 और 5। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका लोअर बाउंड है, कैसा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। 5 क्या है आपका, 5 आपका अपर बाउंड है, कैसा, लिस्ट अपर बाउंड। तो यानी कि यहाँ पर आपकी 4 वैल्यू है, यहाँ पर आपकी 5 वैल्यू। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर ये वैल्यू जो है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि इंटरवल में आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, 4 है, और लिस्ट अपर बाउंड क्या है, 5 है। ठीक है, बाकी इंटरवल्स में आपको पता है कैसे आप अपर बाउंड निकालते हो, कैसे लोअर बाउंड निकालते हो, मैंने बहुत अच्छे से पीछे वीडियो में करवा रखा है। ठीक है, तो ये आपका स्मॉल एम और कैपिटल एम की बात होगी। अब एक चीज आपको यहां पर याद रखनी है, क्लियरली आपको यहां पर क्या याद रखना है कि जो स्मॉल एम है वो आपका लेस देन इक्वल टू होता है एम आर से। स्मॉल एम जो है वो आपका लेस देन इक्वल होता है एम आर से। ठीक है, ये आपका लेस देन है कोई भी फंक्शन, जैसे ये एफ कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन गिवन है आपको, तो ये एफ एक्स पे बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, कि m जो है वो आपका लेस होता है एम आर से, ये आपका लेस होता है एफ एक्स से, एफ एक्स आपका लेस होता है कैपिटल एम आर से, और कैपिटल एम आर आपका लेस होता है m से। ये जो है वो आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। याद कैसे करना है, मैंने कैसे कर रखा है वो देखिए, मैं लिख रही हूं ऐसे, मैंने याद कर रखा है कि m कैपिटल m, स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर, एफ एक्स फंक्शन, लेस 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 लेस। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको अच्छे से याद कर लेनी है। जैसे भी आप याद आपसे होता है वैसे ही आप याद कर लीजिए कि m लेस होता है एम आर से, लेस होता है एफ एक्स फंक्शन। अगर एफ एक्स यहाँ पर ना भी दें तो भी आपका यहाँ पर सीधा ये जो रिलेशन है वो सेम एज इट इज बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर समेशन करते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं एम आर फंक्शन की, कि समेशन मैंने लिया कि r इज इक्वल्स टू 1 से n के लिए, इससे अलग है ये रिजल्ट कि समेशन r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक एम आर डेल आर, यानी कि आपका ये एम आर जो है ये आपका क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। इसकी हमने यहाँ पर जो इंटरवल है ये आपका सब इंटरवल, ये हमने इसकी लेंथ निकाली है। ठीक है, क्या निकाली है, लेंथ निकाली है, तो ये आपका डेल आर हो जाएगा। अगर हम इसको वेरी करवाएं तो आपके पास r की वैल्यू हम पहले 1 रखेंगे, तो 1 रखोगे तो आपके पास क्या बनेगा, m1 डेल 1 बनेगा, फिर 2 रखोगे तो m2 डेल 2 बनेगा, फिर आप 3 रखोगे तो m3 डेल 3 हो जाएगा। लास्ट में आप n की वैल्यू जो है यानी कि इसकी n वैल्यू रखोगे, क्योंकि r की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, तो आपका स्मॉल m जो है वो mn हो जाएगा, डेल n हो जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज आप यहाँ पर ये रिजल्ट याद रखना है कि r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक कैपिटल एम आर के साथ जो सब इंटरवल है आपका, इसकी अगर आप यहाँ पर लेंथ निकालोगे तो आपकी डेल आर क्या बनेगी, क्योंकि आरथ इंटरवल जो है आपका ये आपकी वैल्यू को वेरी करवाएगा n तक, कि r की वैल्यू 1 से लेकर n तक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको वेरी कराएं तो आपका m1 डेल 1 बनेगा, फिर आपका कैपिटल m2 डेल 2 बनेगा, फिर आपका m3 कैपिटल डेल 3 बनेगा। इस तरह से जो है वो आपका फिर लास्ट में आपका कैपिटल mn और डेल n आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो यहाँ पर वेरी करवाओगे। अब कहने का मतलब क्या है कि आपके पास, अब मैं यहाँ पर ये चीज बताऊंगी कि समेशन r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर डेल r जो है वो आपका क्या आता है। मैंने आपको करवाया था समेशन r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक डेल r किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समेशन r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक डेल r जो है इसकी वैल्यू होती है b माइनस ए। ये किसको डिनोट करता है, लेंथ ऑफ द इंटरवल ही तो आपका यहाँ पर डिनोट कर रहा है। लेंथ हम कैसे निकालते हैं, कोई भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी है तो उस सेकंड में से हम फर्स्ट एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट ही तो करते हैं। तो समेशन r इज इक्वल्स टू 1 से n
डेल आर क्या आ जाएगा, बी माइनस ए आएगा। तो यानी कि ये आपका जो डेल आर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो हमने यहाँ पर लिया है सब इंटरवल, इसकी लेंथ को, और ये लेंथ हम डेल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल आर से अगर हम उसको डिनोट करते हैं तो हमने R1 से लेकर N तक लिया है, तो ये आपका इस तरह से जो है वो, इसको हम वेरी करवाएंगे तो इस तरह से इसकी नोटेशन आ जाएगी दोनों की, ठीक है, एम आर और कैपिटल एम आर दोनों की, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, अपर सम और लोअर सम। तो आपको पता है कि जो कैपिटल एम आर है, जो कैपिटल एम आर है ये आपका क्या होगा, ये आपका अपर सम होगा एफ ऑफ पी। कोई इनको जो है वो इस तरह से भी लिख देता है अपर सम ऑफ पी एफ। कहने का मतलब कोई पी एफ आगे पीछे कैसे भी कर दो, इसका मतलब होता है कि अपर सम ऑफ एफ कोरोस्पॉन्डिंग द पार्टीशन पी। कैसे आप इसको पढ़ोगे, अपर सम ऑफ एफ कोरोस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन पी, और इसको हम डिनोट करते हैं अपर सम ऑफ एफ ऑफ पी, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, या सीधा आप इसको बोल सकते हो अपर सम। और जो आपका स्मॉल एम आर होता है ये आपका क्या होता है, लोअर सम होता है। क्या, लोअर सम ऑफ एफ कोरोस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन पी, ठीक है। इस तरह से आप इसको डिनोट करोगे। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका लोअर सम होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कहीं पर लोअर सम निकालना आ जाए तो वहां पर आपका क्या होगा, समेशन आर इज इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक एम आर डेल आर, ठीक है। जितनी पार्टीशन होगी उनके अकॉर्डिंग आपका, यानी कि जितने भी सब इंटरवल्स होंगे उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप वैल्यू वेरी करवा दोगे, ठीक है। तो लोअर सम ऑफ एफ ओ पी क्या होगा, समेशन आर इज इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक स्मॉल एम आर डेल आर। डेल आर आपकी लेंथ होती है, पार्टीशन में जो भी सब इंटरवल गिवन होगा उसकी लेंथ, और लेंथ कैसे निकालते हैं, सेकंड एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट करके। फिर समेशन आर इज इक्वल्स टू 1 से एन कैपिटल एम आर डेल आर, इसको आप क्या बोलोगे, अपर सम है ये, ठीक है। तो यानी कि आपका नोट करने वाला क्या है कि लोअर सम ऑफ एफ ऑफ पी जो है वो आपका क्या है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा समेशन आर इज इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक आपका स्मॉल एम आर डेल आर, ठीक है। ये आपको याद रखना है। फिर सेकंड आपको यहाँ पर याद रखना है अपर सम ऑफ एफ ऑफ पी, यानी कि समेशन आर इज इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक कैपिटल एम आर डेल आर। तो ये दो फॉर्मूले जो है वो आपको याद करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इनसे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन किस तरह से है कि आपका, अगर आप यहाँ पर नहीं समझ पा रहे कि एम आर क्या है, डेल आर क्या है, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर बता देती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ये आपकी एक पार्टीशन है, ठीक है। क्या है, ये पार्टीशन है किसकी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी की। ये आपके पास एक्स नोट है और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 1 से 4। तो 1 से 4 यहाँ पर लिया मैंने, मान लिया यहाँ पर ले लिया 2 और यहाँ पर ले लिया 3। तो आपके पास यहाँ पर कितने सब इंटरवल बने, सब इंटरवल I1 क्या है 1 से 2, ठीक है। सब इंटरवल I2 आपका क्या है 2 से 3। सब इंटरवल I3 आपका क्या बनेगा 3 से 4। यानी कि आपके पास सब इंटरवल कितने बन गए, सब इंटरवल आपके पास 3 बन गए। अब आपको यानी कि लोअर सम निकालना है, तो लोअर सम ऑफ एफ ऑफ पी आप कैसे निकालोगे, आपको पता है 3 आपके पास यहाँ पर जो है वो क्या बने हैं, सब इंटरवल बने हैं। इसका मतलब यहाँ पर आर की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक है, 3 तक है। तो अब यहाँ पर आपको लेना है एम आर। एम आर क्या है, यानी कि पहले हम इस इंटरवल की बात करेंगे। तो इस इंटरवल की बात करोगे तो आपके पास क्या आएगा, M1 डेल 1, ठीक है। 3 आपके पास इंटरवल बने तो सीधा यहाँ पर इसको M1 डेल 1, फिर M2 डेल 2, फिर M3 डेल 3, यहां तक आपका ये वेरी हो जाएगा। अब M1 क्या है, M आपका स्मॉल m क्या है, स्मॉल m है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ठीक है। तो यानी कि आपका जो इंटरवल, आपका जो सब इंटरवल I1 है 1 से 2 तक, इसमें आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है 1। तो M1 की वैल्यू क्या होगी 1, डेल 1 इसकी लेंथ 2 में से 1 गया 1, तो ये आपका सोल्व हो गया। प्लस में M2 में आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या है, M2 में आपका 2 है, तो ये 2 इंटू में इनकी लेंथ 3 में से 2 जाएगा 1, प्लस में M3 आपके पास क्या है, M3 आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड I3 में क्या है 3 है, इंटू में डेल 3 आपका क्या है, इनकी लेंथ कितनी आ जाएगी 4 में से 3 जाएगा 1, ठीक है। इसको सोल्व कर दो, 1 प्लस में 2 प्लस में 3 2 5 और 1 6, तो 6 आपका आंसर आ जाएगा। लोअर सम आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसी तरह से आपको यहाँ पर अपर सम, तो अपर सम आप जब इसका निकालोगे तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो यही आपकी जो पार्टीशन है इसमें आपका यहाँ पर वेरी कराओगे, 3 यहाँ पर सब इंटरवल बने हैं, तो आपके पास M1 डेल 1 प्लस M2 डेल 2 प्लस में M3 डेल 3। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, M1 लेना है। तो M1 की वैल्यू क्या होगी, M1 की वैल्यू होगी आपकी लिस्ट
अपर बाउंड। तो लिस्ट अपर बाउंड, इसमें अपर बाउंड 2 है और लिस्ट भी आपका 2 ही है, तो ये 2 आ जाएगा। इनटू में डेल 1 यानी कि इनकी लेंथ 1 ही है, फिर प्लस में m2 में आपका अपर बाउंड क्या है 3 है, तो 3 इंटू में डेल 2 आपका 1 है, लेंथ आपकी 1 ही है। फिर आप यहाँ पर लोगे तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर लिस्ट अपर बाउंड क्या है 4 है, इंटू में 1, तो ये 2 + 3 + 4, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा 9, तो ये 9 आपका अपर सम आ जाएगा। तो यानी कि इस तरह से जो है वो आपको वैल्यू जो है वो निकालनी है। यहाँ पर आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है और लिस्ट अपर बाउंड क्या है, ये आपको समझ में आ गया। आर आपका वहीं तक आपका जो है वो वेरी करेगा जहां तक आपके सब इंटरवल्स बनते हैं। तो इस तरह से आपको लोअर सम और अपर सम निकालने आ सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये आपका होता है अपर सम और लोअर सम। अब यहाँ पर एक चीज और आपको याद रखनी है, क्योंकि बाई चांस अगर आपके पास अपर सम लोअर सम ना दिया हो तो वहां पर आपका आ सकता है इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोल देते हैं रीमान सम। क्या बोल देते हैं इनको बोल देते हैं रीमान सम, ठीक है, रीमान सम बोल सकते हैं। इसके साथ साथ इसको जो है वो डरबॉक्स सम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डरबॉक्स सम। सबसे ज्यादा जो है वो यही यूज किया जाता है, डरबॉक्स सम। तो डरबॉक्स सम क्या होता है, डरबॉक्स सम आपका अपर सम और लोअर सम ही होता है, ठीक है, और ये इनके फॉर्मूले होते हैं। तो ये चीज आपको अच्छे से याद करनी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपर सम और लोअर सम कर लिया है। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे आपका ऑसिलेटरी सम क्या होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका टॉपिक है ऑसिलेटरी सम, ठीक है। आपको यहाँ पर ऑसिलेटरी सम के बारे में पता होना चाहिए कि ऑसिलेटरी सम क्या होता है। तो देखिए वही सेम आपका यहाँ पर रहेगा कि आपके पास लेट हमने मान लिया कि f कोई भी रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है, ठीक है, कि लेट f बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन ऑन ए फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है। किसी भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर आपका f कोई भी रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, देन आपके पास पार्टीशन गिवन है इस तरह से। ये चीज जो है वो आप याद कर लेना कि किस तरह से हम पार्टीशन को लिखते हैं। तो x0 a इक्वल्स टू में x0, फिर x1 आएगा, फिर x2 आएगा, इस तरह से आपका कोई rth सब इंटरवल आएगा, फिर आपका nth इंटरवल आएगा, और जो xn है वो आपका किसके इक्वल होता है, b के इक्वल होता है। तो ये आपकी पार्टीशन होती है। ये पार्टीशन किस पे है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर आपको ये पार्टीशन गिवन है। देन आपका ऑसिलेटरी सम में क्या होता है कि जो अपर सम जो होता है उसमें से जब आप लोअर सम को सब्सट्रैक्ट कर दोगे, अपर सम में से जब लोअर सम को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ऑसिलेटरी सम आएगा, ठीक है। क्या वैल्यू आएगी, ऑसिलेटरी सम आएगा। अपर सम में से जब लोअर सम को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आएगा, ऑसिलेटरी सम आएगा। और ऑसिलेटरी सम को आप ओमेगा एफ ऑफ पी से डिनोट करोगे। किससे डिनोट करोगे, ओमेगा एफ ऑफ पी। या फिर मैंने ये बताया है कि आप कई जगह पर ये देखोगे कि पी ऑफ एफ लिखा हुआ मिलेगा, यानी पी आगे एफ पीछे, ठीक है। इसका कोई फर्क नहीं है आपका कि एफ ओ पी एफ यहाँ पर लिखा हुआ मिले या फिर आपका एफ ओ पी लिखे, कुछ भी लिखा हुआ मिले, आपका मतलब यही है अपर सम लोअर सम। तो अपर सम में से जब आप लोअर सम को सब्सट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास ऑसिलेटरी सम आ जाएगा, और ऑसिलेटरी सम को आप ओमेगा एफ ओ पी से डिनोट करोगे, ठीक है। तो अपर सम और लोअर सम यहाँ पर क्या होता है वो भी देख लीजिए। हमने अपर सम का यहाँ पर अभी फॉर्मूला किया है, वो क्या होता है, समेशन r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक कैपिटल mr डेल आर, माइनस में लोअर सम का क्या किया है, समेशन r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक स्मॉल mr डेल आर। अब यहाँ पर इस सब में से आपके पास समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक डेल आर दोनों में कॉमन आ रहा है। तो यानी कि अगर हम समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेकर n डेल आर अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, कैपिटल एम आर, यहाँ पर स्मॉल एम आर। तो कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर ये दोनों कॉमन आ गए, और समेशन r इज इक्वल्स टू, ये तो यहाँ पर लिखो, समेशन r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक एम आर माइनस में एम आर, यानी कि कैपिटल एम आर माइनस में एम आर, और यहाँ पर आ जाएगा आपका डेल आर, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आपको फॉर्मूला लिखा हुआ मिल सकता है, तो आप जो है वो कंफ्यूज ना हो। तो ये जो है वो आपका ऑसिलेटरी सम का ही फॉर्मूला होता है। क्या है, समेशन r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक कैपिटल एम आर माइनस में स्मॉल एम आर डेल आर, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल जाएगा, ऑसिलेटरी सम निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ऑसिलेटरी सम, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर अच्छे से करनी है, और इसी को क्या कहते हैं, ओमेगा एफ ओ पी, यानी कि ओमेगा से ये जो है वो वैल्यू जो है वो आपकी डिनोट हुई मिल जाएगी।
मान लीजिए सीधा आपका फॉर्मूला ही पूछ लिया जाए कि ओमेगा एफ ओ पी क्या होगा, तो अगर ऑप्शन में इस तरह का फॉर्मूला दे रखा है तो आप इस तरह से कर दें, और अगर सीधा दे रखा है कि अपर सम माइनस लोअर सम, तो आपका ऑसिलेटरी सम का ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा ऑसिलेटरी सम क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पर आपको ये भी याद रखनी है कि जो आपका एम आर माइनस में एम आर, यानी कि कैपिटल एम आर माइनस में एम आर, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि लिस्ट अपर बाउंड या फिर आप लिस्ट अपर बाउंड माइनस में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ये हमेशा आपका ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, क्या होगा, ग्रेटर इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव वैल्यू आपकी यहाँ पर ये देगा। ठीक है, तो यानी कि आपके पास ये चीज मैंने आपको बता दी ऑसिलेटरी सम क्या होता है, और इसमें ये कंडीशन भी इसके साथ होती है कि एम आर माइनस एम आर जो है वो आपका ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दे देंगे और फिर आपको ऑप्शन में डाल देंगे देन करके, कि देन आपके पास ऐसे डाल देंगे कि डेल आर ग्रेटर 0, डेल आर लेस 0, एम आर माइनस एम आर लेस 0, एम आर माइनस एम आर ग्रेटर इक्वल्स टू 0। तो ये आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ऑसिलेटरी सम में जब ये फॉर्मूला निकलता है तो इसमें आपका जो आपका लिस्ट अपर बाउंड होता है और उसमें से जब आप ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड सब्सट्रैक्ट करते हो तो इसमें जो है वो आपका ये वैल्यू जो होती है वो आपकी ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर एक थ्योरम है जो कि एज इट इज आपसे पूछी हुई है। तो ये थ्योरम देखिए क्या है कि आपको इस तरह से लिखा हुआ था कि लेट, ये मैंने आपको बोला है कि ये चीज जो है वो आप अच्छे से याद कर लीजिए, जो मैं अभी यहाँ पर लिख रही हूं कि एफ बी ए रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन डिफाइंड ऑन एफ फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल, फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल है आपका ए टू बी। ठीक है, कि एफ आपका कोई भी रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है और ये आपका डिफाइन है किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, एंड पी बी ए पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ये आपकी वर्डिंग लिखी हुई कि पी बी ए पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन करके आपको ऑप्शन दिए हुए थे कि लोअर सम ऑफ एफ ऑफ पी आपका लेस इक्वल होता है अपर सम ऑफ एफ ऑफ पी। कहीं पर आपका ग्रेटर था, कहीं पर आपका ये इक्वल का साइन था, इस तरह से। तो यानी कि आपके पास ये पूरी स्टेटमेंट गिवन थी, देन आपको यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे थे कि अपर लोअर सम आपका लेस है अपर सम से या अपर सम आपका लेस है लोअर सम से। ये मैंने आपको यहाँ पर स्टेटमेंट बिल्कुल सही लिखी है, तो ये चीज आप याद रख लीजिए, डिट्टो आपको याद करनी है, क्योंकि टीजीटी में सीधे आपकी थ्योरम से ही क्वेश्चन उठे हैं और आगे भी थ्योरम से ही क्वेश्चन उठेंगे, तो वहां पर आपको प्रूफ और क्वेश्चंस जो है वो आने के कोई चांस नहीं है। वहां पर आपके जो है वो स्टेटमेंट होंगी और आपकी थ्योरम्स जो होंगी उनकी स्टेटमेंट से ही सीधे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड पी बी ए पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन लोअर सम ऑफ एफ ओ पी, यानी कि लोअर सम ऑफ एफ कोरोस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन पी वो आपका लेस होगा अपर सम से। तो लोअर सम आपका लेस होगा किससे, अपर सम से। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। सेम एज इट इज आपके पास यहाँ पर सेकंड थ्योरम है। सेकंड थ्योरम में क्या है, आपके पास यही है कि लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड पी बी ए पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ये यहां से लेकर यहां तक आपका एज इट इज आपको लिखा हुआ मिलेगा। देन आपको ऑप्शन में ये कंडीशंस ना डाल के आपको इस तरह से कंडीशन डाल दी जाएगी कि m इंटू बी माइनस ए लेस इक्वल होगा लोअर सम ऑफ एफ ऑफ पी, लेस होगा अपर सम ऑफ एफ ऑफ पी। ठीक है, और वो आपका लेस होगा कैपिटल एम बी माइनस ए से। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो ये जो आपको मैं यहाँ पर बता रही हूँ ये चीजें आपको जो है वो एज इट इज याद करनी है, बार बार लिखिए, इनको अच्छे से याद हो जाएंगी। तो ये आपका कि एम बी माइनस ए लेस होता है लोअर सम से, वो लेस होता है अपर सम से। देखिए ये जो कंडीशन मैंने आपको पहले करवाई है ये आपकी इनके बीच में हो गई। ठीक है, बीच में दे दी। तो अगर आपको मान लीजिए ये चीज भी अगर आपको नहीं आती है और ऑप्शन में आपके पास ये एक जगह ही मिलेगा, अगर आपको ये चीज पता है कि लोअर सम आपका जो है वो अपर सम से लेस होगा, तो आपके आगे पीछे की आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर आप ये जो है वो सही भी कर सकते हो अगर ये कंडीशन भी आपको ना पता हो तो। ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस हो कि आपके दो जगह पर इस तरह से अगर मिल जाए, ठीक है, कंपटीशन आगे बढ़ रहा है तो आपका यहाँ पर सेम ये दो जगह पर भी आपको मिल सकता है, तो ये आपको ये जो रिजल्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब है सेम आपका ये दिया हुआ मिलेगा, देन आपको इस तरह से जो है वो रिजल्ट्स, एक आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है इस टाइप में, इस तरह से आपको रिजल्ट दिए हुए मिलेंगे। सेकंड क्वेश्चन बनता है आपका इस टाइप से, आपको इस तरह से जो है वो रिजल्ट दिए हुए मिलेंगे। ठीक है, तो वो आपको वहां पर
देखना है कि किस टाइप के आपको जो है वो ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन आपको याद जो है वो दोनों रखने हैं। तो ये आपकी थ्योरम्स थी जो आपको एज इट इज याद करनी है, और ये पूछी हुई है इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये थ्योरम्स करवाई हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। ये एम क्या है, यहाँ पर m आपको पता है, m जो होता है ये आपकी कंडीशन उसी से आई है जो मैंने वहां पर आपको याद कराई थी कि ये m है, ये कैपिटल M है, ये आपका स्मॉल mr है, ये आपका कैपिटल mr है। फंक्शन आपका दिया हुआ भी मिल सकता है, कहीं पर नहीं भी, तो ये आपको बस याद करना है। ये आपकी ये कंडीशन जो है वो आपकी याद करनी है। ठीक है, फिर यहाँ पर दोनों साइड समेशन कर दिया। जब हम इन दोनों साइड समेशन करेंगे और डेल आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपको पता है इनइक्वालिटी में हम सेम नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो समेशन लगाएंगे, क्योंकि हम कोई भी चीज इनइक्वालिटी में अगर आप यहाँ पर सोल्व करते हो तो इनइक्वालिटी में क्या होता है, आप एज इट इज दोनों साइड जो है वो आप कोई भी एक सेम वैल्यू आप ऐड भी कर सकते हो, माइनस भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, कोई समेशन वैल्यू कुछ भी आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है वो अगर आप समेशन आर इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक और डेल आर ये जो है वो अगर आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे सब जगह, तो आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तो आपको पता है समेशन आर इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, ये जो डेल आर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको मैंने बताया था ये डेल आर हम किसको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं, लेंथ ऑफ द सब इंटरवल। तो सब इंटरवल की लेंथ b माइनस ए ही तो होता है, तो यहाँ पर यही तो लिखा हुआ है कि m b माइनस ए। और जब यहाँ पर आप समेशन r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n डेल आर एम आर जब करोगे तो ये आपका लोअर सम होता है। इसमें जब आपकी इसकी मल्टीप्लाई होगी समेशन r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर कैपिटल एम आर, तो ये आपका अपर सम होता है। ठीक है, और ये लेस m आपका आ जाएगा बाहर, और डेल r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर एन डेल आर ये आपका b माइनस ए कर दिया। तो ये बस आपको इसी कंडीशन से जो है वो समेशन मल्टीप्लाई समेशन डेल आर से मल्टीप्लाई करके ये आपको रिजल्ट दे दिया। बाकी आपको रिजल्ट याद करने हैं, प्रूफ से आपको यहाँ पर कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस आपको जो थ्योरम दे रखी है उनकी स्टेटमेंट को टिप्स पर करना है। बार बार इन चीजों को लिखिए, बार बार इन चीजों को पढ़िए, आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, अब ये चीज हो गई। अब नेक्स्ट आपकी जो है वो रिफाइनमेंट और पार्टीशन दोनों से रिलेटेड आपको कुछ रिजल्ट्स दे रखे हैं, वो रिजल्ट्स भी आपको याद करने हैं। तो वो भी आपकी एक थ्योरम ही है। ये तो थी आपकी अपर सम और लोअर सम से रिलेटेड थी। ठीक है, अब आपकी पार्टीशन P जो होती है उससे और जो रिफाइनमेंट मैंने आपको कराई उनसे रिलेटेड आपका अपर सम और लोअर सम बना के आपको रिजल्ट दे रखे हैं। ठीक है, अब वो रिजल्ट देखिए क्या है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपको जो याद करना है सेम आपको यही दिया हुआ मिलेगा, इफ f इज ए बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, कि f जो है वो आपका क्या है, बाउंडेड फंक्शन है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, कि f आपका बाउंडेड फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, एंड p डैश या p स्टार आप कुछ भी लिख सकते हो, p स्टार इज ए रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट मैं आपको करवा चुकी हूं, रिफाइनमेंट क्या होता है, रिफाइनमेंट ऑफ ए पार्टीशन P। ठीक है, कि P स्टार जो है वो रिफाइनमेंट है पार्टीशन P ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल ए बी की कोई पार्टीशन है और उस पार्टीशन का P स्टार जो है वो क्या है, रिफाइनमेंट है। ये चीज मैं आपको करवा चुकी हूँ रिफाइनमेंट की। देन आपको कंडीशंस जो है वो याद रखनी है। देन आपके पास कंडीशंस क्या बनती हैं, फर्स्ट आपको याद रखना है कि जो लोअर सम जो होगा आपका रिफाइनमेंट का, ठीक है, कि लोअर सम ऑफ f कोरोस्पॉन्डिंग टू द रिफाइनमेंट ऑफ द पार्टीशन। ठीक है, कि लोअर सम ऑफ f कोरोस्पॉन्डिंग टू द रिफाइनमेंट ऑफ द पार्टीशन। ठीक है, तो P स्टार तो आप इस तरह से बोल सकते हो इसको, लोअर सम ऑफ P स्टार वो आपका ग्रेटर होगा लोअर सम ऑफ f ऑफ P से, लोअर सम से। ठीक है, लोअर सम आपका P स्टार ग्रेटर होगा लोअर सम से। ठीक है, लोअर सम ऑफ P स्टार ग्रेटर होगा लोअर सम से। सेकंड आपको यहां पर याद रखना है कि अपर सम जो होगा P स्टार का, P स्टार पर जो यानी कि रिफाइनमेंट का जो अपर सम होगा वो आपका लेस होगा अपर सम से। ठीक है, रिफाइनमेंट का अपर सम लेस होगा अपर सम से, रिफाइनमेंट का अपर सम लेस होगा अपर सम से। ठीक है, अपर सम आपका पार्टीशन पर होता है, यहाँ पर अपर सम आपका P स्टार यानी रिफाइनमेंट पे है। ठीक है, लोअर सम ग्रेटर होगा अपर सम लेस होगा, किसमें, रिफाइनमेंट में। ये चीज याद रखनी है, पहले आपका रिफाइनमेंट आएगा यानी कि P स्टार आएगा, P स्टार का जो L लोअर सम जो है वो आपका ग्रेटर होगा पार्टीशन लोअर सम से, और जो आपका अपर सम का जो रिफाइनमेंट है वो आपका लेस होगा अपर सम से। ठीक है, ये दोनों याद रखने हैं आपको। इस तरह से सेम स्टेटमेंट दी हुई मिलेगी, देन आपके पास ऑप्शन इस तरह से दिए हुए मिलेंगे।
लोअर सम में आपको दे सकते हैं ऑप्शन, यहाँ पर लेस दे देंगे, कहीं पर इक्वल दे देंगे, कहीं पर आपका ग्रेटर दे देंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये चीज। और कहीं पर अगर अपर सम से रिलेटेड दे देंगे तो वहां पर आपको ये ऑप्शन एक मिलेगा। एज इट इज ऑप्शन, आप जो आपकी स्टेटमेंट जो होगी वो आपकी इसी तरह से होगी कि एफ आपका कोई भी बाउंडेड फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर, और पी स्टार आपकी रिफाइनमेंट है पार्टीशन पी पर और क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर। देन आपके पास ये दो रिजल्ट्स हैं। इन रिजल्ट्स को यही कहूंगी डेली आप लिखें, डेली पढ़ें, याद हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका यहाँ पर जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भी आपको एज इट इज याद रखने हैं। तो वो रिजल्ट देखिए, तो देन आपको जो नेक्स्ट जो रिजल्ट्स याद रखने हैं वो यही है कि इफ पी स्टार या पी डैश कुछ भी हो सकता है, तो पी स्टार इज ए रिफाइनमेंट, क्योंकि पी स्टार क्या होती है, रिफाइनमेंट होती है ऑफ पी, पार्टीशन पी की रिफाइनमेंट है, कंटेनिंग, ये आपको पता है यहाँ पर ये कि जो कंटेनिंग करता है पी पॉइंट्स कि एक पी पॉइंट्स जो है मोर देन पी, यानी कि आपकी रिफाइनमेंट की डेफिनेशन ही यहाँ पर कि पी पॉइंट्स मोर देन पी एंड मोड ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए बी। देन आपके पास रिजल्ट्स हैं। देखिए क्या है कि इफ पी स्टार इज ए रिफाइनमेंट ऑफ पी, कि जो पी स्टार है वो आपकी रिफाइनमेंट है पी जो कंटेन करता है पी पॉइंट्स मोर देन पी। ये आपकी रिफाइनमेंट तभी तो बनता है जब पी आपका जो पार्टीशन होता है उससे कोई पी पॉइंट आर पॉइंट कुछ भी बोल दो कि एक पॉइंट आपका जो है वो इस रिफाइनमेंट से क्या हो, इस पार्टीशन से इस रिफाइनमेंट में एक एलिमेंट ज्यादा हो तो वो आपका रिफाइनमेंट बनता है। एज इट इज ये आपकी डेफिनेशन ही है रिफाइनमेंट की। देन पी ये है कि मोर देन पी, एंड आपका एफ एक्स का जो मोड है वो लेस देन इक्वल्स टू दिखा दिया के से, फॉर ऑल एक्स आपका क्लोज्ड इंटरवल ए बी में आपका यहाँ पर कंटेन करता है या बिलोंग करता है। देन आपके पास जो रिजल्ट्स हैं वो याद रखें। ठीक है, रिजल्ट्स क्या है, फर्स्ट रिजल्ट आपको याद रखना है कि लोअर सम ऑफ एफ ऑफ पी जो है वो आपका लेस इक्वल होगा लोअर सम ऑफ रिफाइनमेंट से। ठीक है, जो लोअर सम ऑफ रिफाइनमेंट होगा उससे आपका लोअर सम क्या होगा, लेस होगा। ठीक है, वही सेम कंडीशन तो है, बस ये आगे पीछे कर दिया। ये लोअर सम आपका यहाँ पर लेस ही तो ही है। ठीक है, तो लेस है तो यानी कि आपका लोअर सम, अब इनकी जो है वो जगह चेंज कर दी, लोअर सम लेस होता है लोअर सम ऑफ रिफाइनमेंट से, ये आपका लेस होगा। ठीक है, ये है आपका, अगर रिफाइनमेंट को अगर आपको लेस करना है लोअर सम से, ठीक है, कि अगर लोअर सम से आपको रिफाइनमेंट को कम करना है तो इस लोअर सम में आपको कोई जो है वो पॉइंट ऐड करने होंगे 2p के डेल्टा। ठीक है, 2p के डेल्टा, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आप मान सकते हो, इस कांस्टेंट को आप ऐड कर दोगे। बस आपको तो रिजल्ट याद रखना है कि लोअर सम जो है वो आपका लेस होता है लोअर सम ऑफ रिफाइनमेंट से। ठीक है, लेकिन अगर हमें इस रिफाइनमेंट को लेस दिखाना है लोअर सम से तो उस लोअर सम में हम कोई वैल्यू जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, और वो वैल्यू क्या है, 2p की डेल्टा। ये कुछ भी आ सकती है, आपको बस इतना याद रखना है, कुछ ना कुछ ऐड करके हम इस लोअर सम को ग्रेटर दिखा सकते हैं रिफाइनमेंट से। ठीक है, सेकंड रिजल्ट आपको यहां पर याद रखना है अपर सम ऑफ एफ ओ पी। अपर सम ऑफ एफ ओ पी वो आपका ग्रेटर होगा अपर सम ऑफ एफ पी रिफाइनमेंट से। यही आपकी सेम कंडीशन है। ठीक है, कि आपका जो अपर सम जो होता है वो आपका ग्रेटर होता है इस रिफाइनमेंट से, लेकिन अगर हमें इस रिफाइनमेंट को ग्रेटर दिखाना है अपर सम से, ठीक है, अपर सम से हमें ग्रेटर दिखाना है तो हम इसमें से कोई भी वैल्यू जो है वो सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 2p के डेल्टा हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अगर सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका रिफाइनमेंट का अपर सम जो है वो क्या आ जाएगा, रिफाइनमेंट का अपर सम आपका यहाँ पर ग्रेटर आ जाएगा अपर सम से। ठीक है, तो ये 2p के डेल्टा क्या है, आपको पता है डेल्टा आपका ये जो आपका इंटरवल जो दे रखा है उसका आपका क्या होता है, लेंथ होती है। ठीक है, ये उसकी लेंथ होती है। और p जो, क्योंकि इसमें दे रखा है कि p जो पॉइंट है वो आपका मोर देन है इस p पार्टीशन से, आपका रिफाइनमेंट में ये p जो है वो मोर देन है। जब उनको 1 by 1 जो है वो प्रोसीड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू, और ये भी दे रखा है कि मोड ऑफ एफ एक्स जो है वो आपका लेस देन इक्वल्स टू k है। तो जब हम मोड ऑफ एक्स की वैल्यू जब हम जो इसको अगर हम यहाँ पर खोलेंगे तो ये जो एफ एक्स फंक्शन है वो -k और k के बीच में यहाँ पर लाई करेगा। जब उस साइड लेके आएंगे तो वो आपका 2k बन जाएगा। ओवरऑल देखे जाए तो ये आपका क्या होता है, ये आपका एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही होता है। नॉर्मली तो आपको यहाँ पर ये वैल्यू याद करनी है, बाकी इनके प्रूफ से आपको यहाँ पर कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपको याद करना है, दो आपके पास यहाँ पर क्रोलरी है, वो क्रोलरी आपको यहाँ पर याद करनी है।
ये क्या है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है, मुझे इनके चांस लग रहे हैं कि फॉर एनी टू पार्टीशन, ठीक है, कि अगर आपके पास दो पार्टीशन है, कोई भी पार्टीशन मान लीजिए P1 और P2, ठीक है, P1 P2 हमने दो पार्टीशन मान ली कि अगर कोई भी दो पार्टीशन है, देन आपके पास ये कंडीशन होगी कि लोअर सम जो हम करेंगे P1 पार्टीशन का, ठीक है, कि जब हम लोअर सम करेंगे पार्टीशन P1 का, वो जो लोअर सम होगा पार्टीशन P1 का वो आपका लेस होगा अपर सम ऑफ पार्टीशन P2 से, ठीक है, कि वो आपका लेस होगा अपर सम ऑफ एफ ऑफ P2, यानी कि अगर हम लोअर सम निकालेंगे फर्स्ट पार्टीशन का, वो आपका लेस होगा जब हम P2 का अपर सम निकालेंगे उससे, ठीक है। या फिर आपका ये वर्डिंग में इस तरह से भी आ सकता है कि नो लोअर सम कैन एक्सीड्स एनी अपर सम, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये वर्डिंग में भी आपसे पूछा जा सकता है कि नो लोअर सम कैन एक्सीड्स एनी अपर सम, ठीक है। अगर बाई चांस आप इसको प्रूफ भी करना चाहो तो ये आसानी से आपका प्रूफ हो सकता है। आपको पता है कि मैंने आपको कॉमन रिफाइनमेंट करवाई थी। कॉमन रिफाइनमेंट किस में कराई थी? जब आपको दो पार्टीशन गिवन होगा तब करवाई थी, यानी कि पी स्टार जो है वो किसके इक्वल होगा? अगर आपके पास P1 P2 दो पार्टीशन है, देन इनकी जो यूनियन करोगे तो P1 और P2 जो है वो आपके इसमें कंटेन करेंगे। इसका मतलब P1 और P2 यूनियन जो है वो आपकी किसके इक्वल होगी? इस रिफाइनमेंट के इक्वल होगी। तो P1 यूनियन P2 के इक्वल आपका ये P रिफाइनमेंट है, ठीक है। यानी P स्टार आपका किसके इक्वल हो जाएगा? P1 यूनियन P2 से। अभी हमने यहाँ पर रिजल्ट किए हैं कि लोअर सम ऑफ एफ ऑफ P1, ठीक है, लोअर सम ऑफ एफ ऑफ P1, यानी कि आपका जो लोअर सम है ये यहां से बात कर रही हूँ। अगर यहाँ पर पार्टीशन है, यहाँ पर सिर्फ पार्टीशन P1 नाम दे दिया, ये आपका लेस ही होता है, तो ये आपका लेस होगा किससे? लोअर सम ऑफ एफ ऑफ ये जो आपका P स्टार है इससे, ठीक है, ये इससे हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर इनको कंबाइन करते हैं ना, कंबाइन करते और ये लोअर सम ऑफ एफ ऑफ P स्टार जो है वो आपका लेस होगा, ये आपका लेस होगा किससे? अपर सम ऑफ एफ ऑफ P रिफाइनमेंट से। इन दोनों को सिर्फ यहाँ पर कंबाइन करके लिखा हुआ है और ये लेस होगा आपका अपर सम ऑफ एफ ऑफ P2 से, ठीक है। ये यहाँ पर ये जो चीजें हैं ये आपकी यहाँ पर कंबाइन करके लिखी हुई हैं। और नॉर्मली भी आपका जो लोअर सम जो होगा रिफाइनमेंट P से, वो आपका इस आपका जो अपर सम जो होगा उससे आपका छोटा ही होगा, ठीक है। नॉर्मली भी अगर हम यहाँ पर वैल्यू ले लोअर सम निकालेंगे तो उसकी मल्टीप्लाई 3 से होगी आपके पास, क्योंकि लेंथ तो सेम होगी। और 4 की मल्टीप्लाई अगर आप करते हो, ठीक है, उसी लेंथ से, तो आपको नॉर्मली आपका, क्योंकि बड़े की वैल्यू अगर सेम वैल्यू के साथ करोगे तो वैल्यू जो है वो बड़ी ही आएगी, ठीक है। मान लीजिए कि B माइनस ए, ठीक है, अपर सम में जैसे B माइनस ए डेल आ जाता है मल्टीप्लाई में, तो B माइनस ए यानी कि इसका जो आपका यहाँ पर लेंथ है वो 1 ही है, तो 3 जो है वो छोटा ही तो है 4 से, तो सेम है कि अगर आप रिफाइनमेंट का लोअर सम निकालोगे वो लेस ही होगा अपर सम के रिफाइनमेंट से। तो ये कंडीशन यहाँ पर जो है वो आपकी ऑल ओवर यहाँ पर जो है ये कंडीशन आपकी हो गई। देन आप यहाँ पर आसानी से लिख सकते हो, बीच में अगर आप इनको कट भी करोगे तो यहाँ पर सीधा ही प्रूफ हो गया कि लोअर सम ऑफ एफ ऑफ P1 जो है वो आपका लेस होता है अपर सम ऑफ एफ ऑफ P2 से, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी प्रूफ होगी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर प्रूफ पे आपको कोई ध्यान नहीं देना है, बस आपको पता होनी चाहिए कि ये चीज क्या है कि फॉर एनी टू पार्टीशन P1 और P2, देन आपकी लोअर सम अगर आप P1 का निकालोगे वो आपका अपर सम ऑफ P2 से छोटा होगा, ठीक है। ये कंडीशन आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर वर्बली पूछा जा सकता है, नो लोअर सम कैन एक्सीड्स एनी अपर सम, ठीक है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका है कि मान लीजिए यहाँ पर तो जैसे कोई फंक्शन एक आपको गिवन था, नेक्स्ट आपका है कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शन आपको गिवन हो, ठीक है, कि f और g अगर आपके पास कोई भी दो रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन गिवन होंगे किसी पार्टीशन पर, तो वहां पर आपका लोअर सम और अपर सम में क्या आपका वहां पर जो है वो रूल्स बनेंगे। तो वो देखिए वो क्या है, ये भी आपकी थ्योरम है जो अभी मैं करवाऊंगी। देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको सेम ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा कि f एंड g आर रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन defined on closed interval a b and the partition p on closed interval a b, ठीक है, पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी, कि आपके पास एफ और जी कोई भी दो रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है और जो कि आपके डिफाइन है किसी क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर। देन आपको एक पार्टीशन है पी जो किसकी है? क्लोज्ड इंटरवल ए बी की। देन आपको यहाँ पर ये रिजल्ट जो है वो याद रखने हैं। क्या रिजल्ट है? फर्स्ट तो ये है कि आप जब लोअर सम निकालोगे, लोअर सम ऑफ एफ प्लस जी पी, ठीक है, कि लोअर सम ऑफ फंक्शन आपके एफ और जी है तो एफ प्लस जी लिख दिया, पी, ये आपका ग्रेटर होगा, क्या है? ये आपका ग्रेटर इक्वल होगा जब हम लोअर सम ऑफ एफ ऑफ पी निकालें
प्लस में फिर लोअर सम ऑफ जी ऑफ पी निकालें। ठीक है, तो जब हम इन दोनों का अलग अलग अगर आप यहाँ पर लोअर सम निकालोगे तो वो आपका दोनों का अलग अलग निकालोगे, वो आपका लेस ही होगा किससे, जब उन दोनों को पहले फंक्शंस को ऐड करके अगर आप पार्टीशन निकालोगे उनके लोअर सम से। ठीक है, तो लोअर सम ऑफ एफ प्लस जी पी यानी पार्टीशन लोअर सम ऑफ एफ प्लस जी पी जो है वो ग्रेटर होगा लोअर सम प्लस लोअर सम फंक्शन जी के साथ। ठीक है, सेम एज इट इज आपको सेकंड यहां पर याद करना है अपर सम एफ प्लस जी पी। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है कि अपर सम ऑफ द फंक्शन एफ जी कोरोस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन पी, ये लेस देन होगा अपर सम ऑफ द एफ कोरोस्पॉन्डिंग टू द पार्टीशन पी प्लस अपर सम ऑफ जी कोरोस्पॉन्डिंग द पार्टीशन पी। ठीक है, अपर सम आपका लेस होगा और लोअर सम आपका इन दोनों को प्लस करोगे तो वो आपका ग्रेटर होगा। ठीक है, लोअर ग्रेटर होगा, अपर लेस होगा। तो ये दो कंडीशंस भी जो है वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी, यहां तक आपका इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चंस जो है वो इनसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि प्रीवियस में यही तक जो है वो 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पर जो है वो आप अच्छे से इस चीज को करें। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो आपको पढ़ना है रीमान इंटीग्रल। ठीक है, कि रीमान इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, तो रीमान इंटीग्रल आपको समझना है और जो ये रीमान इंटीग्रल जो आपको यहाँ पर जो भी आपको इंटीग्रेशन गिवन होगा वो इंटीग्रेशन जो होगा वो आपका बाउंडेड फंक्शन ऑन आर। ठीक है, कि रियल वैल्यू जो रियल नंबर्स पर जो है वो बाउंडेड फंक्शंस पर ही आपको रीमान इंटीग्रल निकालना है, यानी कि ये जो है वो आपका बाउंडेड फंक्शन आर पर ही ये फंक्शन आपके डिफाइन होंगे। इंटीग्रेशन जो भी डिफाइन होंगे वो बाउंडेड ऑन आर, कि बाउंडेड फंक्शन होंगे ऑन आर पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए मैंने आपको प्रीवियस में जब यहाँ पर करवाया पीछे, तो यहाँ पर मैंने एक थ्योरम करवाई थी कि b माइनस ए वो आपका लेस देन होता है लोअर सम से, वो आपका लेस होता है अपर सम से, और ये आपका लेस होता है कैपिटल एम बी माइनस ए से। ठीक है, ये थ्योरम मैंने आपको करवाई थी। अब इस थ्योरम का यूज यहाँ पर क्या है, देखिए जैसे आपके अपर सम और लोअर सम होते वैसे ही यहाँ पर आपका लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल होता है। तो पहले हम बात करेंगे लोअर इंटीग्रल की, लोअर इंटीग्रल क्या होता है। तो देखिए जो लोअर इंटीग्रल होता है इसको आप डिनोट करोगे, इंटीग्रेशन लिमिट ए टू बी होगी। तो लोअर इंटीग्रल में क्या होगा कि आपके पास जो आपका लोअर लिमिट जो होती है उसके ऊपर बार लग जाएगा। कई यहाँ पर नीचे बार लगा देते हैं, कई यहाँ पर ऊपर बार लगाते हैं, इट डजेंट मैटर। बस आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि अगर लोअर इंटीग्रल है तो नीचे वाले लिमिट पर बार आएगा, वो ऊपर हो या नीचे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो ए जो है वो आपका लोअर इंटीग्रल है, तो इसको हम ऐसे डिनोट करेंगे इंटीग्रेशन ए टू बी, यहाँ पर बार आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आपका इक्वल होगा। यहां पर ये जो वैल्यू होगी यानी कि जो लोअर इंटीग्रल की जो वैल्यू होती है, जो लोअर इंटीग्रल की वैल्यू होती है, ये आप कैसे निकालोगे, ये आपका सुप्रीमम वैल्यू होती है किसकी, लोअर सम की। ठीक है, सुप्रीमम वैल्यू होती है लोअर सम की जहां पर पी आपका क्या है, पी आपकी पार्टीशन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर। ठीक है, तो लोअर सम आप कैसे निकालोगे, ये जो आपका यहाँ पर ये मैंने लिखा है इसी को बस मैंने आपको बताने के लिए कि यहाँ पर लोअर सम आप कैसे निकालते हो। लोअर सम को निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है। लोअर सम आप कैसे निकालते हो, समेशन आर इज इक्वल्स टू 1 से लेकर एन तक आपके पास होता है लोअर सम निकालने का एम आर डेल आर। ठीक है, तो वहां पर आपके जितने सब इंटरवल्स बनेंगे उनकी आप M1 M2 इस तरह से जो भी इंटरवल होता है उसमें आप यहाँ पर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेते हो। ठीक है, क्या लेते हो, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लेते हो। तो वहां पर जो है वो आपकी ये वैल्यू जो है वो निकल जाती है, यानी कि आपको एग्जांपल देके भी मैंने आपको सिखा दिया था कि आपका लोअर सम कैसे निकलता है। ठीक है, तो उस लोअर सम में जो आपके पास वैल्यू आएगी, और यहाँ पर क्योंकि फंक्शन आपको इस तरह से 1/n 1/2n इस तरह से गिवन होगा, तो वहां पर जो है वो आप इस वैल्यू में पुट करके आप लोअर सम निकाल लोगे। और जैसे ही आपका यहाँ पर लोअर सम निकलेगा उसमें आपको क्या देखना है, उस लोअर सम में आपको सुप्रीमम वैल्यू देखनी है। ठीक है, उस लोअर सम की आपको क्या निकालनी है, फिर सुप्रीमम वैल्यू निकालनी है। तो सुप्रीमम निकालने के लिए आप क्या करोगे, जो भी फंक्शन आएगा आपके पास यानी कि लोअर सम की जो वैल्यू आएगी उसको आप लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट या x टेंड्स टू इनफाइनाइट पर आप उस वैल्यू को चेक करोगे, फिर आपका यहाँ पर सुप्रीमम आ जाएगा। जैसे ही आप लोअर सम का सुप्रीमम निकालोगे तो वो आपका लोअर इंटीग्रल आ जाएगा। ठीक है, सेम एज इट इज यहाँ पर आपका अपर इंटीग्रल होता है। ठीक है, क्या होता है, अपर इंटीग्रल। अब अपर इंटीग्रल समझना है कि क्या होता है। अपर इंटीग्रल को आप यहाँ पर इंटीग्रेशन ओवर ए टू बी अपर, यानी कि आपकी जो अपर लिमिट होती है उस पर आपका बार आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स। तो ये आपका क्या होता है, अपर इंटीग्रल में ये आपकी इनफिमम वैल्यू होती है किसकी, अपर सम की।
इन्फिमम वैल्यू होती है अपर सम की, जहां पर P आपका कोई भी पार्टीशन, P आपकी पार्टीशन है क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर। ठीक है, तो यहां पर आप ऐसे लिखोगे कि P इज अ पार्टीशन ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, तो इन्फिमम वैल्यू किसकी? अपर सम की। अपर सम आपको निकालना मैंने बता दिया था कैसे निकलेगा। फिर उस अपर सम जो आपका आएगा, अपर सम जो आएगा उसकी आपको इन्फिमम वैल्यू चाहिए, तो इन्फिमम के लिए आप वही n टेंड्स टू इनफाइनाइट करके आप इन्फिमम वैल्यू निकालोगे। जो वैल्यू आपकी आएगी वो आपकी क्या कहलाएगी? वो आपकी अपर सम अपर इंटीग्रल कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपर इंटीग्रल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास कोई भी जैसे रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है, तो हमने यहाँ पर लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल निकाल लिया। ठीक है, अब जब ये लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाए, ठीक है, कि अगर आपके पास ये लोअर इंटीग्रल एफ डी एक्स और ये आपके पास अपर इंटीग्रल एफ डी एक्स जो है, अगर ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाए? इक्वल आ जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये हमारा रीमान इंटीग्रल है। क्या है? रीमान इंटीग्रल। ठीक है, जब अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल की वैल्यू इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे ये हमारा रीमान इंटीग्रल है। और अगर दोनों वैल्यू इक्वल आ जाए तो हम इनको कॉमन से कैसे डिनोट कर देंगे? कॉमन से हम सीधा आपका अपर लिमिट लोअर लिमिट a टू b कर देंगे, एफ एक्स डी एक्स। तो हम नॉर्मली इसको इस तरह से डिनोट कर देंगे और ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका रीमान इंटीग्रल कहलाएगा। ठीक है, रीमान इंटीग्रल ऑफ एफ ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी पर। तो ये कॉमन वैल्यू हो जाएगी जब दोनों अपर सम और अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल जब दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाएगी तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका रीमान इंटीग्रल कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है कि अपर इंटीग्रल क्या होता है, लोअर इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको ये चीज लिखवाई है कि एम बी माइनस ए लेस देन होता है लोअर सम से, लेस देन होता है अपर सम से। तो ये चीज क्यों लिखवाई है? क्योंकि यहाँ पर जो है वो जैसे आपके पास ये रीमान इंटीग्रल आ गया, ठीक है, तो ये आप जो है वो रिमार्क में याद कर सकते हो कि आपके पास क्या होगा कि एम बी माइनस ए ये आपका लेस होगा लोअर सम से। ठीक है, किससे? लोअर सम से। फिर यहां पर ये लेस हो जाएगा आपका रीमान इंटीग्रल एफ डी एक्स, इनके बीच में आ जाएगा। ये आपका लेस होगा अपर सम से। ठीक है, और ये आपका लेस होगा, लेस या इक्वल होगा एम बी माइनस ए से। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज जो है वो आपको बताई थी कि स्टार्टिंग में हम इस तरह से ये लेते हैं, तो इनके बीच में आपके पास रीमान इंटीग्रल आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है कि जो बी की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है ए से। नॉर्मल है कि आपके पास कोई भी क्लोज्ड इंटरवल गिवन होगा तो बी आपका ग्रेटर ही होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। और आपको यहाँ पर ये चीज याद रखनी है, आपका कॉन्सेप्ट है इस इंटीग्रेशन का कि अगर आपका कोई फंक्शन होता है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन अगर हम निकालते हैं तो इंटरवल पर आपकी दो लिमिटेशन होती है। फर्स्ट लिमिटेशन तो क्या होती है इंटरवल पर कि जो फंक्शन होता है वो आपका क्या होना चाहिए? बाउंडेड होना चाहिए। फर्स्ट तो ये आपकी लिमिटेशन है। सेकंड आपके पास की जो इंटरवल जो होगा, ठीक है, इंटरवल जो होगा वो आपका फाइनाइट एंड क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, फाइनाइट एंड क्लोज्ड। ठीक है, क्योंकि पार्टीशन भी तभी होगी जब आपका कोई क्लोज्ड इंटरवल, ये आपको स्टार्टिंग में जब मैंने पार्टीशन कराया वहां पर बताया था कि आपका जो क्लोज्ड इंटरवल ए बी है वो आपका फाइनाइट और क्लोज्ड है। तो आपका इंटीग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि इंटीग्रेशन अगर आप निकालोगे किसी फंक्शन का तो यहाँ पर आपके इंटरवल की दो लिमिटेशन होगी। फर्स्ट आपका फंक्शन तो बाउंडेड होना चाहिए और सेकंड आपका जो इंटरवल होता है वो आपका फाइनाइट और क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, सेकंड आपको ये चीज याद रखनी है कि अगर एफ आपका बाउंडेड है, ठीक है, बाउंडेड है और इंटीग्रेबल है, ठीक है, बाउंडेड भी है और इंटीग्रेबल है ऑन क्लोज्ड इंटरवल बी ए। ठीक है, इस तरह से बी ए जहां पर ए जो है वो आपका लेस देन इक्वल्स टू बी है। ठीक है, कि अगर इस तरह से एफ आपका बाउंडेड भी है और इंटीग्रेबल भी है तो यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल किस पर? बी ए पर। ठीक है, उल्टा दे रखा है बी ए पर क्योंकि ए जो है वो आपका ग्रेटर इक्वल्स टू है बी पर। तो यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि अगर आपके पास ए टू बी, ठीक है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर जब आपकी लोअर लिमिट बड़ी होती है अपर लिमिट से, तो यानी कि अगर हम इसको सेंसिबल बनाने के लिए, ठीक है, एक मैं आपको समझाने की कि सेंसिबल यानी कि पहले नीचे अपर जो होती है वो आपकी छोटी होनी चाहिए, तो इसको, ये आपकी बड़ी से छोटी लिमिट है, तो इसको छोटी से बड़ी बनाने के लिए बाहर आपका क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है और बी से ए आपकी यहाँ पर जो सेंसिबल यहाँ पर आपकी लिमिट आ जाती है एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो बाहर माइनस आ जाता है, ये आपको पता भी है। एक आपके यहाँ पर ये भी हो जाता है कि जब आपके पास ए और बी, यानी कि जब आपका इंटरवल में ये ए और बी ये लिमिट आपकी अगर इक्वल दे रखी हो, ए बी लिमिट जो है वो आपकी इक्वल दे रखी है एफ एक्स डी एक्स में, तो आपके पास वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। ठीक
ठीक है, ये सीधे रिमार्क में आप याद कर लेना, कहीं पर भी क्वेश्चंस में यूज हो सकते हैं। अगर आप इंटीग्रेशन का चैप्टर भी करोगे जो आपका 12th का है, उसमें भी आपके यहाँ पर कि अगर आपकी लिमिट सेंसिबल नहीं है, सेंसिबल कहने का मतलब क्या है कि बड़ी से छोटी जा रही है, तो वहां पर क्योंकि आपके इंटीग्रेशन में छोटी से बड़ी लिमिट होनी चाहिए, तो अगर इसको सेंसिबल बनाने के लिए, छोटी से बड़ी बनाने के लिए बाहर माइनस लग जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट में यहाँ पर आपको जो है वो रीमान इंटीग्रल पर है एक क्वेश्चन करवाती है, तो वो क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर आपको जो है वो क्वेश्चंस करवाने से पहले आप जो है वो कुछ रिजल्ट्स लिख लीजिए, और ये रिजल्ट शायद आपको आते भी होंगे कि समेशन n इज इक्वल्स टू, जैसे मान लीजिए कि 1 + 2 + 3, इस तरह से अगर आपको n तक अगर आपको यहाँ पर सम निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है आपका n+1/2। ठीक है, अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का अगर आपको सम निकालना हो तो वहां पर फॉर्मूला होता है n+1/2। सेम एज इट इज अगर समेशन n स्क्वायर करना हो, कहने का मतलब कि 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इस तरह से फर्स्ट n नेचुरल का अगर हमें स्क्वायर निकालना हो तो n+1 और 2n+1/6 ये आपके पास वैल्यू होती है। थर्ड आपको समेशन n क्यूब की वैल्यू याद रखनी है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, इस तरह से n का क्यूब, इस तरह से अगर आपको वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू होती है n+1/2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम अगर निकालना हो, फर्स्ट n स्क्वायर यानी कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का अगर हमें स्क्वायर निकालना हो और क्यूब निकालना हो तो इसका क्या फॉर्मूला रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस करेंगे, तो अपना क्वेश्चंस क्या है, या फिर हम कह सकते हैं, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ तो आपका एग्जाम्पल क्या है, देखिए कि अगर आपके पास इफ f(x) फंक्शन आपको दे रखा हो कि x, जहां पर x आपका बिलोंग कर रहा है क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1 के बीच में, देन हमें यहाँ पर जो है वो रीमान इंटीग्रल निकालना है। ठीक है, रीमान इंटीग्रल का मतलब 0 से 1 f(x) dx की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर, अब आपको पता है सॉल्यूशन हम कर रहे हैं इसका, तो सॉल्यूशन इसका कैसे होगा। आपको पता है कि यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल 0 से 1 दे रखा है। इंटीग्रेशन होने के लिए यानी कि इंटीग्रल निकालने के लिए आपको पता है फंक्शन आपका बाउंडेड होना चाहिए, और आपका यहाँ पर फंक्शन बाउंडेड है, और फंक्शन के साथ साथ आपका जो इंटरवल है वो आपका क्लोज्ड इंटरवल होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि आपका जो क्लोज्ड इंटरवल 0-1 है ये आपको डिवाइड करता है n इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, अनइक्वल पार्ट्स में क्यों, क्योंकि हमें सबसे पहले इसकी क्या लेनी है, पार्टीशन लेनी है। तो पार्टीशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आपको जो इंटरवल गिवन होता है उसी के इक्वल पार्ट्स में हमें यहाँ पर पार्टीशन लेनी है। तो आपको पता है कि ये जो आपकी वैल्यू होती है इसकी अगर हम लेंथ निकालते हैं तो b-a/n कर देंगे तो ये आपकी पार्टीशन निकल जाएगी। पार्टीशन निकालने का फॉर्मूला होता है ये, कोई भी अगर आपको वैल्यू दे रखी हो इस टाइप में तो वहां पर आप पार्टीशन निकालोगे तो b-a आपकी लेंथ, उसको n से डिवाइड कर दो तो वो आपका यहाँ पर पार्टीशन हो जाएगा n पार्ट्स में। ठीक है, तो यानी कि आपका पहले अगर हम करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर फर्स्ट जो होगा वो आपका यहाँ पर 0 रहेगा। ठीक है, फर्स्ट आपका 0 रहेगा क्योंकि 0 से 1 के बीच में ही तो हमें यहाँ पर पार्टीशन करनी है, ये चीज तो आपको पता है। इनके बीच की हमें पार्टीशन करनी है तो 1 - 0 1 हो जाएगा, और अपॉन में आपका n, तो 1/n, यानी कि इनकी यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है यानी कि इनका जो डिफरेंस है, इसकी जो लेंथ है वो आपकी क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो 1 के इक्वल पार्ट्स में हम इसकी क्या कर देंगे, पार्टीशन कर देंगे। तो 1/n, फिर 2/n हो जाएगी, फिर 3/n हो जाएगा। इस तरह से आपका rth इंटरवल आएगा तो उसमें r-1n हो जाएगी, फिर आपकी r/n हो जाएगी, उसके बाद आपका n-1/n होगी, और फिर आपका लास्ट आपका n/n जो कि आपका इसी 1 के इक्वल होगा, b के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर क्या कर ली, पार्टीशन कर ली। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका rth इंटरवल लेना है। तो rth सब इंटरवल अगर हम यहाँ पर लें तो इसका rth सब इंटरवल क्या है, rth सब इंटरवल है आपका यहाँ पर r-1/n और r/n। ठीक है, ये rth इंटरवल ले लिया। अब इस rth इंटरवल की हमें क्या निकालनी है, अब आपको पता है ये जो rth इंटरवल है इसमें आपको m लेना है। एम आर क्या है, ये आपका जो स्मॉल एम आर है ये आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। तो इसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आपका क्या है, r-1/n, और आपका कैपिटल एम आर यानी कि लिस्ट अपर बाउंड क्या है, लिस्ट अपर बाउंड आपका इसमें r/n है। क्यों, क्योंकि हमें रीमान इंटीग्रल निकालने के लिए हमें क्या लेना है, पहले तो हमें यहाँ पर लोअर सम और हमें अपर सम ही निकालने हैं।
ठीक है, लोअर सम और अपर सम ही निकालने हैं। लोअर सम का हम सुप्रीमम लेंगे, सुप्रीमम लेंगे तो आपके पास लोअर इंटीग्रल आएगा। अपर सम का हमें इनफीमम निकालना है और इनफीमम निकालेंगे तो हमारे पास वहां पर अपना अपर इंटीग्रल आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम पहले क्या निकालेंगे, लोअर सम निकालेंगे। तो देखिए यहां पर अब हम लोअर सम निकालेंगे तो लोअर सम का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, समेशन r इज इक्वल्स टू 1 से n और आपके पास स्मॉल mr डेल r। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पर इंटरवल, क्योंकि सब इंटरवल आपके पास यहाँ पर एक ही है तो यहाँ पर वेरी 1 2 3 इस तरह से नहीं करवाएंगे। तो अब आपको पता है आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, समेशन r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक mr की वैल्यू क्या है, mr की वैल्यू आपके पास क्या है, r माइनस 1 अपॉन में n इनटू में डेल आर। डेल आर आपके पास क्या था, डेल आर आपके पास 1/n था, क्योंकि n इक्वल पार्ट्स में लेंथ निकालनी है आपको, तो इनमें सबकी लेंथ अगर आप निकालोगे तो क्या आएगी, 2/n में से अगर आप 1/n सब्सट्रैक्ट करोगे तो 1/n ही तो आएगा। ठीक है, तो लेंथ आपकी क्या आ जाएगी, 1/n आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर n नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, n स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, n स्क्वायर। तो यानी कि आपका यहाँ पर 1/n स्क्वायर हम समेशन से बाहर निकाल लेंगे, r माइनस 1 से लेकर n तक, r इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक आपके पास क्या बचेगा, r माइनस 1। क्या बचेगा, r माइनस 1। अब आप क्या करोगे, 1/n स्क्वायर समेशन r इज इक्वल्स टू 1 से n तक r माइनस 1 है, तो यहाँ पर वैल्यू वेरी करवाओ, तो वेरी करवाओगे तो 1/n स्क्वायर, वेरी करवाओगे तो यहाँ पर पहले r की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0 बन जाएगा, फिर 2 रखोगे तो 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 3 रखोगे। ठीक है, 3 रखोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, 4 रखोगे तो 3 आएगा। इस तरह से आप जब यहाँ पर n रखोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, n माइनस 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर वेरी करवा दोगे। अब आपको पता है देखो 1 से लेकर ये आप एज ए एन ट्रीट करोगे तो 1 से लेकर n तक का सम आपके पास, मैंने फॉर्मूला बताया था क्या होता है, आपके पास फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन में 2। तो n की जगह आपके पास अब क्या है, n माइनस 1 है, तो यानी कि आपके पास यहाँ पर लोअर सम क्या आ जाएगा, लोअर सम आपके पास यहाँ पर आएगा 1/n स्क्वायर इंटू में आपके पास n की जगह n माइनस 1 है तो n की जगह n माइनस 1, फिर होगा n प्लस 1 तो n माइनस 1 फिर प्लस में 1, तो प्लस माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, n बचेगा, अपोन में क्या होगा, 2 होगा। तो यानी कि ओवरऑल आपके पास यहाँ पर लोअर सम क्या आ जाएगा, लोअर सम, तो देखिए यहाँ पर एक वैल्यू से हम इसको कट कर सकते हैं, 1 से 1 कट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, n माइनस 1 अपॉन में 2n। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास लोअर सम आएगा। क्या आएगा, लोअर सम आएगा। अब आपको पता है लोअर सम में हमें इसका क्या लेना है, सुप्रीमम लेना है। जब हम इसका सुप्रीमम लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लोअर इंटीग्रल आ जाएगा। तो लोअर इंटीग्रल निकालने के लिए लोअर इंटीग्रल निकालना है f dx। तो लोअर इंटीग्रल हमें निकालना है सुप्रीमम ऑफ लोअर सम। ठीक है, सुप्रीमम निकालना है हमें लोअर सम का। देखिए अब आपके पास मैंने बताया था सुप्रीमम निकालने के लिए जो आपके पास लोअर सम आएगा उसमें आप n टेंड्स टू इनफाइनाइट करवा दो और उसमें वैल्यू पुट कर दो। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट करो, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट करोगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास फंक्शन क्या है, n माइनस 1 अपॉन में 2n। ठीक है, तो ऊपर से n जो है वो कॉमन लो। अगर आप लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ऊपर n कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, 1 माइनस 1/n, 1 माइनस 1/n अपॉन में यहाँ पर आपका 2 बचेगा, क्योंकि n आपका यहाँ पर अगर कॉमन लोगे तो मल्टीप्लाई में 2n यही हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट वेरी करवाओ तो 1/इनफाइनाइट क्या बन जाएगा, 0, 1 माइनस 0 आपके पास क्या होगा, 1 होगा, अपॉन में 2। तो यानी कि आपके पास लोअर इंटीग्रल की जो वैल्यू है ये आपके पास क्या आ जाएगी, 1/2। तो लोअर इंटीग्रल हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना है अपर इंटीग्रल। अपर इंटीग्रल के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको अपर सम निकालना होगा। क्या निकालना होगा, अपर सम। तो यहाँ पर देखिए अपर सम जब आप यहाँ पर निकालोगे तो आपको पता है इसकी फॉर्मूला इसका क्या होता है, r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक कैपिटल mr और डेल r। ठीक है, यहाँ पर आप डेल r लोगे तो डेल r आपके पास क्या है, डेल आर आपको पता है लेंथ होती है। लेंथ आपके पास यहाँ पर क्या है, 1/n चल रही है। ठीक है, कि लेंथ जो है इसमें आपके पास डेल आर क्या चल रहा है, 1/n चल रहा है। लेंथ आप निकाल भी सकते हो सब इंटरवल्स की यहाँ पर लेंथ, यानी कि b माइनस ए करोगे तो 1/n आएगा। और एम आर क्या है, एम आर की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी थी, r/n है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा समेशन r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n तक, ये आपके पास r/n है और ये 1/n है। तो यानी कि 1/n स्क्वायर आपका बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा समेशन r इज इक्वल्स टू 1 से n r। अब यहाँ पर वेरी कराओगे r की वैल्यू 1 से n तक, तो ये चीज जो है वो आपकी क्या बनेगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस तरह से लेकर n तक जाएगा। और n का फॉर्मूला आपको पता है, फर्स्ट अननेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है आपको पता है, ये क्या होता है, n प्लस 1 अपॉन में 2।
ठीक है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर जब इसको यहाँ पर सोल्व करोगे तो देखिए एक एन से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा n+1 अपॉन में 2। तो ये आपका क्या आ जाएगा, अपर सम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अपर सम। तो अपर सम आपका यहाँ पर आ गया। हमें क्या चाहिए, अपर इंटीग्रल चाहिए। क्या चाहिए, अपर इंटीग्रल। तो अपर इंटीग्रल fx dx हमें चाहिए। तो इसमें हमें इन्फिमम निकालना है अपर सम का। क्या निकालना है, इन्फिमम निकालना अपर सम का। तो अपर सम के पास, अपर सम की वैल्यू आपके पास n+1 अपॉन में 2 आ गई। इसका इन्फिमम करने के लिए आप यहाँ पर लिमिट n टेंड टू इनफाइनाइट पर चेक करोगे, क्या फंक्शन है, n+1 अपॉन में 2। ठीक है, सॉरी नीचे 2n चल रहा है क्योंकि n स्क्वायर था, एक n कट गया तो n स्क्वायर चल रहा है, तो यहाँ पर 2n है नीचे। तो यानी कि अब यहाँ पर ऊपर n कॉमन लो, तो आप ऊपर n कॉमन लोगे तो 1+1/n बनेगा। 1+1/n अपॉन में 2n। इस n से n कैंसिल हो जाएगा। n टेंस टू इनफाइनाइट अप्रोच कराओ तो 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा। 1 + 0 1 और 1 अपॉन में 2। यानी कि जो आपका अपर इंटीग्रल है इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1/2। इसका मतलब अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। अगर इन दोनों की वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब ये रीमान इंटीग्रल है। ठीक है, रीमान इंटीग्रल है, तो यानी कि आपके पास 0 to 1 fx dx जो है वो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी थी। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।